हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी लेक्चर सीरीज़ में जो हम चला रहे हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमारी सीरीज़ में हम अब तक क्या क्या देख चुके हैं। इस टॉपिक में हम अनुपात समानुपात देख चुके हैं और पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अब हम किस टॉपिक पर आने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे मिश्रण और मिक्सचर और एलिगेशन, यानी कि मिश्रण से संबंधित किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या इस मिश्रण का एलिगेशन का इस्तेमाल किस किस टाइप के क्वेश्चन को निकालने में आप कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो मिश्रण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता करनी है। मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। भाई मिश्रण क्या है? जब किसी आप दो चीज़ों को मिलाते हो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर कहलाता है। तो इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ से आपके पास एक बर्तन में कुछ आइटम था और दूसरे बर्तन में कुछ आइटम था और आपने इन दोनों को मिला दिया। तो मिलाने के बाद आपको जो चीज़ मिली वो क्या कहलाएगी? आपका मिश्रण कहलाएगी। तो अब कई बार क्या होता है कि इसमें दो चीज़ों का मिश्रण इसमें दे दिया, दो चीज़ों का इसमें मिश्रण अलग दे दिया, और आपको कहा गया कि भाई इन्हें मिला दो और बता दो इस जो तीसरे बर्तन में होगा उसमें किस मिश्रण में वो आके मिलेंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जैसे मैं कह दूं कि इसमें दूध और पानी का था कुछ, एक बर्तन में दूध पानी का कुछ अनुपात था, इसमें भी दूध और पानी का कुछ अनुपात था, और आपसे कहा कि भाई इन दोनों को आप तीसरे बर्तन में डाल दो, तो अब मुझे ये बता दो कि इस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं उन पे देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम जो टाइप 1 पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसमें क्या है आपका, यदि आपको ये जो अनुपात दिया होता है, ये अनुपात जो बर्तनों में दिया होता है, इनका जो टोटल होता है, जो इनका सम हो जाएगा, यानी कि योग, इनका जो योग हो जाएगा वो या तो बराबर दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कह दूँ 5:2 दे रखा है मुझे और यहाँ पे 4:3 दे रखा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से अगर मैं टोटल देखूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, 7 आ रहा है, और यहाँ से भी अगर मैं टोटल देखता हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, 7 आ रहा है। तो इस पहले टाइप में हम ये देखेंगे, अगर ये टोटल 7 आ जाए यानी कि बराबर आ जाए, या इसका कोई मल्टीपल आ जाए यानी कि गुणा आ जाए, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे तो मेरे पास 3 आ जाए और यहाँ पे आ जाए मेरे पास 6, तो आप कहोगे ये 3 है और ये 6 है, तो ये इसका 2 गुना है, यानी कि ये इसका क्या है, एक गुणज है, या गुणा करने पे मुझे चीज़ प्राप्त हो जाए वो है। तो इसमें देख लेते हैं हम इस पहले टाइप को, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अपने टाइप 1। तो दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए टाइप 1 की, किस टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। टाइप 1 को देख लेते हैं पहले। टाइप 1 में क्या होता है, यदि दिए गए मिश्रणों का अनुपात, मिश्रणों के अनुपात का योग या तो बराबर हो या गुणज हो, इसका मतलब या गुणा में हो। तो इसको कैसे समझेंगे हम? योग का मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि एक मिश्रण आपको दे रखा है जिसका है 5 और 2 का अनुपात, एक दूसरा मिश्रण है इसमें है 3 और 4 का अनुपात। तो आप देखोगे पहले अनुपात का अगर टोटल देखूं तो कितना आ रहा है, 5 और 2 7 आ रहा है। ऐसे 3 और 4 का देखता हूं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों के अनुपात का जो योग है वो बराबर है। ऐसे मैं आपसे कह दूं कि एक दो मिश्रण है मेरे पास, एक का तो है 5:3 का अनुपात और दूसरे में है 11 और 5 का अनुपात। तो यहाँ से अगर टोटल देखते हो तो कितना आएगा, 5 और 3 8 आएगा, और यहाँ से 11 और 5 करते हो तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो आप देखो ये इसका मल्टीपल है, यानी कि गुणज में है। अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो मुझे 16 मिल जाएगा। तो पहले टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको कि मिश्रण का अनुपात
का योग या तो बराबर दिया होगा या किसी मल्टीपल में होगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि उनके अनुपात का योग बराबर बैठ रहा कि कहीं गुणा में तो नहीं है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका इस टाइप का कैसा क्वेश्चन आएगा। आपसे कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। इनको तीसरे बर्तन में मिलाने पर तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका पहला बर्तन था, इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। मैं इसे इंग्लिश में लिख लेता हूँ, मिल्क एंड वाटर। अगर फर्स्ट में है तो मैं इसे M1W1 से डिनोट कर देता हूँ कि पहले बर्तन में M1 और W1 मेरे पास क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको 5:2। आपको सेकंड में क्या दिया हुआ है दूसरे बर्तन में, मैं इसमें डाल देता हूँ M2W2 मिल्क और वाटर। तो इसमें दिया हुआ आपको 3:4। ये आपको दिया हुआ है पानी और दूध का अनुपात। आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को उठा के आप एक तीसरे बर्तन में डाल दो और आपको यहाँ पे तीसरे बर्तन में क्या मिल्क और वाटर का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है कि मिलाने के बाद तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अनुपात जब भी आप मिश्रण की बात करोगे, मिक्स करने की आप जब भी बात करोगे तो आप सबसे पहले चेक करोगे क्या मेरे अनुपात इनका टोटल क्या आ रहा है। तो आपने यहाँ से देखें तो आप कहोगे यहाँ से टोटल 7 आ रहा है और यहाँ से भी आप क्या कहोगे कि 4 और 3 7 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है जी। ये तो उस वाले टाइप का क्वेश्चन हो गया कि जो हमारा पहले वाला टाइप आता है। तो उस टाइप से करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आपको उसका बेसिक भी बता देता हूँ कि आप इसे बेसिक से कैसे करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से कैसे करना है इसे, बेसिक। अब देखिए मैं ये कह लेता हूँ कि भाई यहाँ मेरे पास मिल्क और वाटर है। अब यहाँ से अगर मैं फर्स्ट बर्तन की बात करता हूँ, फर्स्ट बर्तन की अगर बात करता हूँ तो अगर मैं इसमें दूध की बात करता हूँ यानी कि M1 मिल्क की बात करता हूँ, तो आपको यहाँ से इसमें दिख रहा है कि पहले बर्तन में मिल्क कितना है 5 है और 2 क्या है वाटर है आपका यानी कि पानी है। तो मैं M1 की बात करूँ तो M1 कितना है 5 है, लेकिन 5 कितने में से है, 5 आप कहोगे टोटल कितना हो रहा है, 5 और 2 7, यानी कि 7 यूनिट अगर टोटल इस बर्तन में है आपके पास तो उनमें से 5 यूनिट क्या है मेरे पास दूध की है। ठीक है, ये तो हो गया आपका दूध। अगर मैं यहाँ से पानी की बात करता हूँ यानी कि W1 की, तो अब आप ये कह सकते हो कि 2 तो उसमें पानी है और 2 पानी कितने में से है 7 यूनिट में से आपका 2 यूनिट पानी है। ये तो हो गई फर्स्ट बर्तन की बात। अगर मैं सेकंड बर्तन की बात करता हूँ तो सेकंड बर्तन की बात करें तो इसमें अगर दूध की मात्रा देखूँ यानी कि W2 कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी W2 है यहाँ पे 3 यूनिट है यानी कि 3 मात्रा क्या है दूध की है, कितने में से 4 और 3 7 में से, 7 में से 3 मात्रा है मेरे पास दूध की। ऐसे ही आप पानी की अगर बात करते हो तो पानी कितना है M2 W2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है आपका पानी, कितने में से है 7 में से, टोटल कितना है 7, 7 में से 4 क्या हो गया आपका पानी हो गया। ये आपको यहाँ पे दूध और पानी आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इनको मिक्स करना है। तो जब आप मिक्स करेंगे तो आप क्या करेंगे, दूध को एक साथ लेंगे और पानी को एक साथ लेंगे। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो थर्ड बर्तन है इसमें अगर आप मिक्स करते हो तो क्या करोगे M1 प्लस M2 और W1 प्लस W2, ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका अनुपात कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको करते हैं तो देखेंगे आपको क्या मिलेगा। मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ M1 प्लस M2 और W1 प्लस W2, ये हो जाएगा आपका थर्ड बर्तन में। तो अब M1 M2 देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। M1 कितना है 5/7 है और दूध कितना है 3/7 है। तो आप यहाँ से 5/7 करेंगे और 3/7 करेंगे अनुपात। W1 W2 देख लेते हैं तो 2/7 और 4/7 यानी कि 2/7 और 4/7 करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अनुपात। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ से 7 LCM आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा और यहाँ से 2 और 4 6/7 आ जाएगा।
अब जो कैंसिल आउट है उसे कैंसिल कर लो, 8:6 यानी कि 4:3। ये क्या आ जाएगा आपका अनुपात आ जाएगा किसका, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा। कितना आ गया 4:3। यानी कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तीसरे बर्तन में तो यहाँ मेरा अनुपात कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। अब देखो हमें ये पता है कि दोनों में 7 और 7 क्या है आपका क्वांटिटी है, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 इसमें है और 7 इसमें है। अगर ऐसी कहीं पे कंडीशन आपकी बन जाती है तो आपको उस टाइप में क्या करना है, आपको डायरेक्ट मिल्क और मिल्क को ऐड कर देना है, दूध और दूध को, और साथ में आपको वाटर और वाटर को ऐड कर देना है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, यहीं पे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आप कह सकते हो अगर बराबर आ गया तो यहाँ से 5 तो है आपका मिल्क और यहाँ से है 3, तो आप इसे डायरेक्ट लिखें। और 4 यहाँ से 2 वाटर है और 4 है तो 2 और 4 लिखें। तो आप देखेंगे 8:6 आ गया और यहाँ से मिल गया 4:3। तो यही आपको निकालना था कि तीसरे बर्तन में जो है हमारा अनुपात कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। तो हम सिर्फ इतना काम करते हैं कि दोनों बर्तनों की मात्राओं को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। दोनों बर्तनों की जब भी मात्रा बराबर हो जाएगी तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से निकाल लेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि भाई हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बर्तनों में जो मात्रा है उनको बराबर कर लेते हैं। और बराबर क्यों करते हैं इस बात को समझिए आप। चलो इस बात को समझते हैं कि भाई मैंने कहा आपसे यहाँ पे आपके पास एक बर्तन में 10 लीटर था कुछ आइटम और एक बर्तन में था आपके पास 5 लीटर आइटम। तो देखो जब आप दोनों अलग अलग चीज़ों को मिला के तीसरे बर्तन में मिक्स करते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी निकालने का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई यहाँ से तो मैंने कुछ उठाया है, यहाँ से मैंने कुछ और उठाया है, और यहाँ पे मिल के जो बनेगा वो भी कुछ मिक्सर बनेगा तो वो भी कुछ और बनेगा, तो उसे निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो क्या करें आप, इन दोनों को अगर मैं कह दूं कि अगर 10 लीटर है, यहाँ पे भी अगर मैं 10 ही लीटर कर लूँ तो उनको मिलाने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं डायरेक्ट ही वहाँ से उन दोनों की चीज़ों को मिला लेता हूँ कि भाई वहाँ से इतना आइटम उठाया होगा और वहाँ से इतना आइटम उठाया होगा, दोनों को मिला के चीज़ें आसानी से मिलाई जा सकती हैं। तो आगे का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपके क्वेश्चन में। 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रम से 3:2 है और 7:3 है। इन्हें तीसरे बर्तन में मिलाने पर तीसरे बर्तन में इनका अनुपात आपको ज्ञात करना है कि तीसरे बर्तन में इनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। ये आपको एक पहला बर्तन दे रखा है, ये आपको फर्स्ट बर्तन है और ये सेकंड बर्तन है। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है मैं वो देख लेता हूँ कितना कितना है। कितना कितना है आपका, इसमें है 3:2, इसमें है 7:3। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, अब जब आप इनको तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो आपसे ये पूछा गया है कि थर्ड बर्तन में मिल्क और वाटर का क्या अनुपात हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आप इसे बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से इसे आप कैसे करेंगे, बेसिक से देख लेते हैं। तो बेसिक से एक बार फिर बता दे रहा हूँ मैं आपको, आगे वाला आने वाले क्वेश्चन में आपको मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। अब फिर हम अपने बिल्कुल डायरेक्ट मेथड पे चलेंगे। तो देखिए बेसिक में क्या है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको मिल्क 1 निकालना पड़ेगा कितना है, और W1 वाटर 1 निकालना पड़ेगा, यानी उसमें मिश्रण में आपका पानी कितना। ऐसे आपको दूसरे मिश्रण में दूध निकालना पड़ेगा कितना है, और साथ में आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको पानी निकालना पड़ेगा कि दूसरे बर्तन में कितना पानी है। तो मैं अगर दूध की बात करता हूँ पहले बर्तन में, तो आप देखेंगे दूध की मात्रा कितनी है, 3 है। लेकिन दूध की मात्रा 3 किस में से है, ये आप कहोगे भाई टोटल कितना है मेरे पास, 5 है, 3 और 2 5। इसमें से 3 आपकी क्या है, दूध की मात्रा है। तो दूध की मात्रा 3 है, कितने में से, 5 में से। ऐसे ही आपसे पानी की पूछा जाए तो आप कहोगे 2 है, कितने में से, आप कहोगे जी 5 में से 2 है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे बर्तन में बात करूँ तो आप कहोगे यहाँ दूध की मात्रा 7 है, कितने में से, 7 और 3 10 में से। तो आप कहोगे 7/10 दूध की मात्रा हो जाएगी आपकी। ऐसे यहाँ से अगर पानी की बात करूँ तो कितना है, 3 है, कितने में से,
10 में से। अब आपको क्या निकालना है कि जब तीसरे बर्तन में इन्हें मिक्स कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा। तो तीसरे बर्तन में देख लेते हैं, थर्ड में, यानी कि M3 और W3 का रेशियो देखना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मिल्क मिल्क एक साथ लोगे और वाटर वाटर एक साथ लोगे, यानी कि दूध एक साथ और पानी एक साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 और 7/10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5 और 3/10। आप इनका एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7, 5 से 10 को काटोगे 2 और 3 दूनी 6, 10 से काटोगे और यहाँ पे 1, 7 का 7। ऐसे यहाँ पे एलसीएम लोगे 5 और 10 का तो कितना आ जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा। 5 से काटोगे 2, 2 दूनी 4 और इसे काटोगे एक बार और 3। तो आपने देखा यहाँ से आ गया 13/10 और यहाँ से आ गया 7/10। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, या 10 से मैं गुणा कर दूं दोनों तरफ तो 10 से 10 कट जाएगा मेरा। तो मेरे को अनुपात क्या मिल गया 13:7 मिल गया। और यही आपको निकालना था। तो बेसिक मेथड में आपको इतनी लंबी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। अब चलते हैं हम अपने वाले मेथड में जो हम टाइप को लेके चल रहे हैं। हमने टाइप में आपको क्या बताया कि अनुपात का योग या तो बराबर हो जाए या किसी के गुणा में आ जाए या गुणज हो। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है 3 और 2 का योग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही आप 7 और 3 करते हो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपने देखा ये तो 5 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस 5 में मैं अगर 2 की गुणा कर दूं तो 10 के बराबर हो जाएगा। यानी ये क्या है, इसका गुणज है, 5 का गुणज क्या है 10 है, तो ये गुणज में है। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करते हैं कि मैं कहूँ इधर 5 लीटर मात्रा है, इधर 10 लीटर मात्रा है दूसरे बर्तन में, तो मैं दोनों की मात्रा को बराबर कर लेता हूँ। यानी मुझे इसे भी कितना करना है, इसे भी मुझे 10 ही करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि भाई इस अनुपात में मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और इस अनुपात में तो 10 है ही, तो इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं 1 से क्या करता हूँ, इसे गुणा कर लेता हूँ ताकि बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात कर लूँ, फर्स्ट में मिल्क 1 और वाटर 1 और यहाँ पे मिल्क 2 और वाटर 2। तो पहले में अगर 2 से आप गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4। और यहाँ पे अगर देखें तो 7 और 3 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे 7 और 3 ये भी 10 हो गया है और वो 6, 4, 10 वो भी 10 हो गया है। तो दोनों में मात्राएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब आप कह सकते हो कि भाई अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो मैं मिल्क मिल्क एक साथ ले लेता हूँ और वाटर वाटर एक साथ ले लेता हूँ। अब दोनों मात्राएं बराबर हो गई, तो अब आप सीधा लिख सकते हो उन्हें। ये हो जाएगा आपका 6 और 7 और ये हो जाएगा आपका 4 और 3। आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हो कि 7, 6, 13 और 4 और 3 7। और यही आपने यहाँ से भी निकाला बेसिक वाले मेथड से करके, और यही आप यहाँ से निकाल रहे हो इस अपने शॉर्ट मेथड से कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बर्तनों में मात्राओं को बराबर करना है। और मात्राओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जिससे भी गुणा करनी पड़े आप उससे गुणा कीजिए, लेकिन दोनों की मात्राओं को बराबर कीजिए, तो आपको मिक्स करने में आसानी होगी चीज़ों को। तो चलिए इसका अगला टाइप देख लेते हैं, इसका अगला टाइप क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगला टाइप हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि अगर अनुपातों का योग क्या हो जाए, बराबर या गुणा में आ जाए। अब अगर आपको ऐसा अनुपात मिल जाए जिसमें ना तो योग बराबर हो और ना ही किसी के मल्टीपल में हो, तो उसमें क्या होगा। देखिए जैसे हेडिंग डाल लीजिए अपना टाइप 2। इसमें क्या होगा, यदि दिए गए अनुपातों का योग क्या हो, न तो बराबर हो और न ही गुणज हो, यानी कि गुणा में हो। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहूँ तो मैंने कह दिया आपसे कि एक तो अनुपात हो गया आपका 3:2 पहले बर्तन में। ठीक है, मिल्क और वाटर का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3:2 हो गया। एक दूसरा बर्तन है आपके पास, इसमें हो गया आपका 3 और 4, मिल्क 2 वाटर 2। तो आप यहाँ से ये देखें कि 3 और 2 क्या बनता है, 3 और 2 मिलके बनेगा 5।
यानी कि इस बर्तन में कितनी मात्रा है, 5 मात्रा है। टोटल जो सम आ रहा है अनुपातों का वो कितना है, 5 है। और अगर यहाँ से आप अनुपातों का सम देखते हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी कि इस बर्तन में मात्रा कितनी है, 7 है। तो देखो ना तो ये योग आपके बराबर आ रहे हैं, ना ही आप यहाँ से ये कह सकते हो कि मैं 5 में कुछ गुणा करूँ तो मुझे ये मिल जाए, एग्जैक्ट गुणा करूँ। वैसे गुणा करने पे 7 मिल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मैं 5 में कितने की गुणा करूँ कि मुझे 7 आराम से मिल जाए। तो अगर इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आता है, इस टाइप का मतलब ये है कि ये आपको टाइप पहचानना है। आपको क्वेश्चन में जैसे ही अनुपात पे आपने देखा कि 2 चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, और जैसे आपने देखा कि 2 अनुपातों को मिक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया हमने, जाके सीधा अनुपात का क्या देख लिया, अनुपात का टोटल देख लिया हमने कि भाई अनुपात का योग क्या बैठ रहा है। अगर योग बराबर बैठ गया तब क्या करना है हमें, अगर योग बराबर नहीं बैठ रहा है या गुणा में है या अलग अलग है, वो चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी। आप उसे पहचानेंगे तभी आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जब अनुपात का योग न तो बराबर हो न गुणज में हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 तथा 5:3 है। इनको तीसरे बर्तन में मिलाने पर प्राप्त दूध व पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि जब इन दोनों को तीसरे बर्तन में मिलाया जाएगा तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक फर्स्ट बर्तन है, इसमें दूध और पानी को मैं मिल्क 1 और वाटर 1 लिख लेता हूँ। और आपके पास एक दूसरा बर्तन है सेकंड वाला, इसमें मैं दूध और पानी की मात्रा को M2 और W2 लिख लेता हूँ, यानी कि मिल्क 2 और वाटर 2 यानी कि पानी। इसमें दिया हुआ आपको 5:1 और यहाँ दिया हुआ आपको 5:3। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं इनका भी बेसिक बता देता हूँ। बेसिक भी आपको वही है सेम जो मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिक में आपको क्या करना है, मिल्क की अलग मात्रा निकालनी है, फिर वाटर की अलग मात्रा निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ऐसे ही मिल्क 2 की मात्रा निकालोगे आप, ऐसे ही वाटर 2 की मात्रा निकालोगे, फिर आप उन दोनों को ऐड करोगे और फिर वहाँ से उनका एलसीएम लेके तब आप बेसिक से उसे सॉल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन में जो है मैं आपको बेसिक नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अपने मेथड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमें इस अनुपात का योग देखें कितना बैठेगा। तो 5 और 1 कितना बैठ रहा है, यहाँ पे 6 बैठ रहा है, और यहाँ पे 5 और 3 क्या बैठ रहा है, 8 बैठ रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये 6 है, ये 8 है, ना तो ये किसी का गुणा है ना ये बराबर है योग में। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आपको क्या करना है कि इन दोनों का आप एलसीएम देख लो क्या हो जाएगा। इन दोनों को क्या देखना है आपको, एलसीएम देखना है, एलसीएम कितना हो जाएगा। या आपको मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि आप इन दोनों में बराबर मात्राएं कर लीजिए, दोनों बर्तनों में पहले और दूसरे बर्तन में बराबर मात्राएं कर लीजिए। अब आप कहते हो कि भाई पहले और दूसरे बर्तन में अगर मुझे मात्रा बराबर करनी है तो कम से कम, अगर मात्रा बराबर करनी है तो कम से कम वो एलसीएम होता है। अगर मैं 6 और 8 का एलसीएम देखूं तो 24 आता है। अगर मैं इन दोनों बर्तनों में 24 मात्रा कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा करने में। तो अगर मुझे यहाँ दोनों में आपको पता चल गया कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 आएगा, तो आपको ये पता चल गया कि अगर मुझे इसे 24 करना है तो मुझे यहाँ से 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर मुझे यहाँ 24 करना है तो मुझे यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इनमें गुणा कर लेता हूँ और नया अनुपात देख लेता हूँ क्या बनेगा। तो यहाँ पे मिल्क 1 और वाटर 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। ऐसे यहाँ पे देख लेता हूँ मिल्क 2 और वाटर 2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ये नए अनुपात आ गए आपके पास, यानी कि अब इन दोनों में मात्राएं क्या है, बराबर हैं। देख लो 15 और 9 हो जाएंगे 24, और 20 और 4 क्या हो जाएंगे 24। अब दोनों में मात्राएं बराबर हो गई तो फिर डायरेक्ट हम अपना वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब हमें थर्ड बर्तन में निकालना है, थर्ड बर्तन में क्या होगा, यानी कि M3 और W3 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों दूध को एक साथ जोड़ लो और यहाँ पे दोनों पानी को एक साथ जोड़ लो कि दोनों पानी क्या क्या है हमारे पास। तो आप यहाँ से कह सकते हैं पहले में मिल्क 20 था, दूसरे में मिल्क 15 है, पहले में पानी 4 था, दूसरे में पानी 9 है। तो यहाँ से आप देखेंगे 20 और 15 हो जाएंगे 35 और 9 4 हो जाएंगे 13।
यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 35:13। यही आपका तब निकलेगा जब आप इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी में देख लेते हैं आगे हमारा क्या प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, और देख लेते हैं इसे आप कितनी आसानी से इसे कर सकते थे। इसको मैं एक क्वेश्चन के जरिए और इसी मेथड को बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ आपको मिल्क और वाटर, यानी कि दूध और पानी के अनुपात के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पहला एक बर्तन है फर्स्ट, इसमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया मैंने 2:1। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। ऐसे ही दूसरा बर्तन है, इसमें मैंने दे दिया कि भाई 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। ऐसे ही आपका तीसरा बर्तन है, इसमें क्या हो गया, 7:3 मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 7:3 हो गया। तो देखिए अब आपको इन तीनों को मिक्स करना है और एक चौथे बर्तन में आपको इनको मिलाना है। तो आपको बताना है कि उस चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इनको चेक कर लो, इनका योग 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा। क्या तीनों योग बराबर हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। तो तीनों योग ना तो बराबर है ना आपस में कोई मल्टीपल में है चीज़ें। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, तीनों बर्तनों में मात्राओं को बराबर करना है। अगर तीनों मात्राओं को बराबर करना है तो देख लो भाई, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है और यहाँ से 10 मिल रहा है, इनका योग। ये मैं योग की बात कर रहा हूँ, सम की, टोटल की। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या लूँ जो तीनों से कट जाए, वो इनका एलसीएम होगी। भाई बराबर मतलब तीनों में मैं उतनी उतनी मात्रा कर लेता हूँ। तो आप कहोगे यहाँ से 30 ऐसी क्वांटिटी है जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी। ठीक है, आप यहाँ पे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप यहाँ सिर्फ एलसीएम ही लोगे। यहाँ कोई ऐसी संख्या ले लो जो इन तीनों से कट जाए। अब यहाँ आप बड़ी ले लेते हो तो आपको यहाँ पे बड़ी से गुणा करोगे तो आगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में। तो इसलिए हम यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे आपको आंसर आसानी से निकाला जा सके। अब मुझे भाई तीनों में 30 करना है। तो देखिए अगर पहले बर्तन में मुझे 30 करना है तो 3 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी, आप कहोगे जी पहली वाली में 10 की गुणा होगी। ऐसे ही अगर दूसरे में मुझे 30 करना है तो इसमें मुझे 6 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर इसमें 30 करना है तो इसमें मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सा काम करना था आपको। इन तीनों से गुणा कर लेते हैं, नया अनुपात देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब देखिए नया अनुपात क्या हो जाएगा आपका, अगर 10 से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 20 और ये 10। फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहले बर्तन की। दूसरे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 से 36 18 और 6 दूनी 12। अगर मैं तीसरे बर्तन की बात करता हूँ तो तीसरे बर्तन में 3 से करता हूँ तो 7 थी 21 और 3 थी 9। ये मेरे पास आ गए नए अनुपात कि तीनों को बराबर करने के बाद मेरे पास अनुपात क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 20 10 18 12 21 9। देख लो जोड़ के 20 और 10 30 होंगे, 18 12 30 21 9 30। तो तीनों में समान मात्राएं हो गई मेरे पास। जब समान मात्राएं हो जाती हैं तो आपको अगर तीसरे बर्तन में निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करें, तीनों को ऐड कर लें। मिल्क को ऐड कर लें और वाटर को ऐड कर लें। तो यहाँ से 20 और 18 और इसको जोड़ोगे तो 20 और 20 40, 40 और 20 60 और ये हो जाएगा 59। ठीक है, ये हो गया 59। ऐसे ही आप 10 और 12 22, 22 और 9 31, यहाँ से आ गया 31 और यही आपका आंसर हो जाएगा कि आंसर चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 59:31। अगर आप इसे बेसिक से करते तो बेसिक से काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता। तो बेसिक से मत कीजिए, बस इतना सा ध्यान रखिए कि आपको बर्तनों में क्या करना है, मात्राओं को बराबर करना है। जैसे ही आपकी मात्राएं बराबर हो जाएंगी आप तुरंत उनको जोड़ दीजिए और ये आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। ठीक है, तो दोस्तों इसी में अब अगला टाइप देख लेते हैं कि अगले टाइप में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मिक्सचर से अगले किस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए दोस्तों, आप हेडिंग लगा लीजिए टाइप 3, यानी टाइप 3 में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे या इसमें क्या टाइप का क्वेश्चन आता है। तो टाइप 3
इसमें क्या है कि आपसे कहा जाता है कि दो बर्तन है आपका, पहला और दूसरा बर्तन, ठीक है, दोनों को मिला रहे हो आप तीसरे बर्तन में, और तीसरे बर्तन में मिलाने का अनुपात दिया होता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे आप उसे अटेम्प्ट करोगे, तो पहले लिख लीजिए इसमें क्या कैसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यदि मिश्रण को किसी अनुपात में मिलाया जाता है, इसे कैसे समझेंगे किसी अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे आप कहते हो मेरे पास पहला बर्तन था, यहाँ पे मिल्क और वाटर था कुछ मेरे पास, और यहाँ पे आपका था सेकंड वाला, यहाँ पे भी मिल्क और वाटर यानी कि दूध था आपके पास। अब आप क्या कर रहे हो, इनको मिला रहे हो, इनको मिला रहे हो तीसरे बर्तन में, ठीक है। तो तीसरे बर्तन में क्या है, आपको M3 और W3 पता करना है कि क्या हुआ। लेकिन अब क्या कर रहा है, इस वाले टाइप में सिर्फ आपको इतनी सी बात नहीं दी होगी कि यहाँ पे अनुपात दे दिया, ये अनुपात दे दिया आपको, और आपसे ये वाला अनुपात पूछ लिया। अब आपको कहेगा कि इन दोनों को जो आप मिला रहे हो, मान लो मैं कहता हूँ 3:2 में मिला रहे हो। अब इस 3:2 का मतलब समझिए, इस 3:2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि मैं ये कहूँगा कि पहले वाले हिस्से से मैं 3 हिस्से उठाऊंगा और दूसरे वाले बर्तन से मैं कितने हिस्से उठाऊंगा, 2 हिस्से उठाऊंगा। जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ पे 30 लीटर था, मान लो 30 लीटर दूध था यहाँ पे, मतलब मिश्रण 30 लीटर मिश्रण था आपका, और यहाँ पे था आपका 40 लीटर मिश्रण, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, यहाँ से मुझे 3 हिस्से उठाने हैं, यानी कि यहाँ से मैं 3 भाग उठाऊंगा इस हिस्से में से और 2 भाग उठाऊंगा मैं इस हिस्से में से। तो आपको ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी अनुपात में आपको मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे इसके टोटल हिस्से अगर 30 लीटर है तो मैं कहता हूँ यहाँ से ये मैंने 7 और 3 में दे दिया, तो टोटल मेरे पास बन गए 10। तो 10 यूनिट कितने के बराबर है, 30 के, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 हिस्से उठाऊंगा इसमें से 10 में से। ऐसे यहाँ पे कुछ अनुपात दिया होगा, उसमें से कितने हिस्से उठाऊंगा, उसमें से मैं 2 हिस्से उठाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम में। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 5:1 है। आपको 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात बता दिया गया है कितना कितना है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसका बेसिक भी देख लेंगे हम कि बेसिक से हम इसे कैसे कर लेंगे, और हम अपने मेथड से भी देख लेंगे कि हम अपने मेथड से कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ, आपसे ये कह रहा है कि फर्स्ट बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। और एक दूसरा बर्तन है आपके पास, इसमें अगर आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछा जाए तो कितना है, 5:1। ये आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आप इनको मिलाओ, और मिलाना किस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में मिलाना है। कि यहाँ से तो आप 3 हिस्से उठाओ और यहाँ से आप 2 हिस्से उठाओ मिला के, तब आपको बताना है कि थर्ड जो बर्तन आप मिक्स कर रहे हो जिसमें, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले देख लेते हैं इसे बेसिक से इसे कैसे करना है। तो बेसिक क्या है आपका, बेसिक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको मिल्क 1 वाटर 1 यानी कि दूध और पानी की मात्राएं निकालनी होगी पहले बर्तन में कितनी कितनी है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मिल्क में दूध में पहले बर्तन में कितनी मात्रा है, 2, कितने में से, 2 और 1 3 में से। तो आप कहोगे 2/3 यानी कि 2 मात्रा है दूध की, कितने में से, 3 में से। ऐसे ही पानी की अगर पूछ रहे हो, 1 मात्रा है कितने में से, 2 और 1 3 में से, तो यानी कि 1/3 हो जाएगी। ये तो हो गई आपके पहले बर्तन में। अब आपसे क्या निकालनी है, आपको निकालनी है दूध की दूसरे बर्तन में मात्रा। तो आप देखें कितनी है मात्रा, 5 है। तो कितने में से, 5 और 1 6 में से। तो आप कहोगे दूध की मात्रा है 5/6। ऐसे ही आप वाटर की मात्रा निकालोगे, पानी की दूसरे बर्तन में कितनी है, 1, कितने में से है, 6 में से, 1 है 6 में से।
ये हो गई आपकी दूसरे बर्तन की मात्रा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 3 हिस्से उठाने हैं, यानी कि 3 बार आपको उठाना है मटेरियल, 3 हिस्से। तो आप क्या करें, इसमें भी भाई 3 से गुना कर लो और दूध में भी 3 से गुना कर लो। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि यहाँ से मैं 3 हिस्से उठा रहा हूँ, तो 3 की गुणा मुझे इनमें मिल्क और वाटर में, यानी कि दूध और पानी में मुझे करनी पड़ेगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि 3 हिस्से उठाने से कितना मटेरियल मेरे पास वहाँ से आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, कि यानी यहाँ से दूध की मात्रा कितनी आ रही है, पहले से 2 और पानी की मात्रा 1 आ रही है। ऐसे ही मुझे यहाँ से कितना उठाना था, यहाँ से मुझे 2 उठाने हैं, तो दूसरे वाले में 2 हिस्से उठाने हैं, तो 2 से मैंने गुणा कर ली, तो यहाँ आ जाएगा 5/3, 2 से 3 बार कट जाएगा और 2 से 3, ये आ जाएगा आपका 1/3। ये हो गया आपका मात्राएं कि वहाँ से कितनी कितनी मात्राएं आपकी आ रही हैं दोनों बर्तनों से उठ के। तो अब मुझे थर्ड में अगर निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा भाई, M1 + M2 और अनुपात W1 + W2, ये तो मुझे निकालना है। अब मुझे मात्राएं पता चल गई कि भाई कितनी मात्राएं आएंगी वहाँ से निकल के, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ भाई, मिल्क 1 कितना है, 2 है, मिल्क 2 है 5/3, अनुपात वाटर 1 है और पानी 2 कितना है, 1/3 है। तो यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 5 11/3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11/4। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 11/4, यानी कि तीसरे बर्तन में क्या है अनुपात, 11/4 है दूध और पानी का। ये तो था आपका बेसिक से मेथड से, बेसिक से कैसे करना था आपको ये क्वेश्चन। अब हम अपने वाले मेथड पे चलते हैं। आपको पता है अगर दोनों बर्तनों में मैं मात्राएं समान कर लूँ तो क्या हो जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन निकालना आंसर बड़ा ही इजी हो जाएगा, कि आप आंसर बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं सबसे पहला एक काम ये करता हूँ कि इन दोनों बर्तनों में मात्राएं बराबर कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 1 क्या हो जाएगा, ये 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 2 और 1 3 हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो मात्रा 3 है, यहाँ पे 5 और 1 6, यहाँ पे 6 है। तो मैं अगर दोनों को बराबर करना चाहूँ तो क्या होगा, 2 3 और 6, तो मुझे इसमें बस 2 की गुणा करनी पड़ेगी इस वाले अनुपात में। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से फर्स्ट वाला जो रेशियो है हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क 1 और वाटर 1 का अगर मैं अनुपात देखूँ, 2 से अगर गुणा करते हो तो 2 दूनी 4 और 2 से 1 में गुणा करते हो तो 2 एकम 2। ऐसे ही मैं सेकंड वाले की अगर बात करता हूँ तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, मेरा ये अनुपात एज इट इज रहेगा 5 और 1। तो आप देखेंगे यहाँ से 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, यानी कि मेरी मात्राएं क्या हो गई है, दोनों की बराबर हो गई हैं। अब जब मेरी मात्राएं बराबर हो गई हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे भी 6 हो गया है और यहाँ पे भी 6 हो गया है। तो अब आपको पता है कि एक हिस्से से तो 3 हिस्से उठाने, एक से मुझे 2 हिस्से उठाने। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले में मुझे पता है कि 3 हिस्से उठाने हैं और दूसरे वाले में पता है मुझे यहाँ से कितने 2 हिस्से उठाने हैं। तो मैं इसमें 3 की गुणा कर लेता हूँ और इसमें 2 की गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए नया अनुपात क्या बन जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 की अगर मैं गुणा करता हूँ 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। यानी कि अब आप कह सकते हो फर्स्ट में तो ये हो गया और सेकंड में मेरा ये हो गया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इनको जोड़ लो क्योंकि दोनों में मात्राएं मैं उठा चुका हूँ जितनी मुझे मात्राएं उठानी थी। तो 12 और 10 हो जाएगा 22 और 6 और 2 हो जाएगा 8। अब किससे कट रहा है, 11 2 से कट रहा है, 11/4। और यही आपको आंसर निकालना था कि मेरा अनुपात कितना हो जाएगा दूसरे बर्तन में, तीसरे बर्तन में जो होगा तो वो हो जाएगा आपका 11/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे अप्रोच करनी है। सबसे पहला काम वही करना है कि बर्तनों में मात्राएं बराबर कर लो, ठीक है। या इसे आप डायरेक्ट एक ही लाइन में कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपना मिल्क और वाटर का, यानी कि दूध और पानी का अनुपात। ये आपका पहला बर्तन हो गया, ये आपका दूसरा बर्तन हो गया। पहले बर्तन में आपको अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1 और दूसरे बर्तन में दिया हुआ 5:1। तो देखिए
यहाँ से अगर मैं टोटल की बात करूँ योग की तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, और यहाँ से बात करूँ तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को मुझे बराबर करना है। अगर मुझे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 1 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना काम किया मैंने, और अभी मुझे पता है कि मुझे 3:2 में भी उठाना है, यानी कि पहले वाले जो हमारा बर्तन है उससे 3 हिस्से उठाने और दूसरे वाले बर्तन से मुझे 2 हिस्से उठाने। तो मैं कहता हूँ यहीं पे मैं इससे 3 से गुणा कर लेता हूँ और यहीं पे मैं इसे 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो देखो आपको यहाँ टोटल कितने से गुणा करनी है, यहाँ 6 से गुणा करनी है, और यहाँ टोटल कितने से गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है। तो आपको एक ही लाइन में पता चल जाएगा क्या होना है। तो मैं 6 से सीधी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 दूनी 12, यहाँ लिख लेते हैं 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। 2 से गुणा करूँगा तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 8। तो यहाँ से आ गया 11:4, कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये अटेम्प्ट करना है, ये तरीका लगाना है आपको। तो देखिए ये था आपका अलग टाइप। अब इससे अगले वाले टाइप में देख लेते हैं, इससे अगले वाले टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप नंबर 4। तो इसमें देखेंगे टाइप नंबर 4 में किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले टाइप को। हेडिंग डाल लीजिए आप टाइप 4। टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं। आपके टाइप 4 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब किसी एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ के साथ बदल दी जाती है। जैसे आपको एक क्वांटिटी दी गई शुद्ध दूध की, जैसे आपको शुद्ध दूध दिया गया और उसमें से कुछ दूध निकाल लिया और उसकी जगह ये उसमें पानी मिला दिया गया, यानी उसमें दूसरा पदार्थ मिला दिया गया, और ये प्रक्रिया इसके बाद 1 या 2 बार और दोहराई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टाइप में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे हम कि इन क्वेश्चनों में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जिससे आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर सकें। तो हेडिंग डाल लीजिए अपनी कि टाइप 4 में क्या है, एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ से बदल दी जाती है। इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि जैसे आपके पास x लीटर शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध में से a लीटर शुद्ध दूध निकालकर उसमें a लीटर पानी डाल दिया जाता है। यानी कि पहली प्रक्रिया में क्या हुआ कि x लीटर शुद्ध दूध था आपके पास, उसमें से मैंने a लीटर शुद्ध दूध निकाला और उसकी जगह पे मैंने क्या किया, a लीटर शुद्ध पानी उसमें मिला दिया। इसके बाद बने मिश्रण, यानी कि दूध में जब आपने पानी मिला दिया तो वो क्या बन गया, वो मिश्रण बन गया दूध और पानी का। इसके बाद बने मिश्रण में से b लीटर मिश्रण निकालकर उसमें b लीटर पानी डाल दिया जाता है। यानी अब क्या किया मैंने, अब मिश्रण में से मैंने बी लीटर मिश्रण निकाला और उसमें b लीटर ही क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। उसके बाद c लीटर मिश्रण निकालकर c लीटर पानी डाल दिया जाता है। अब तीसरी बार में क्या कर रहे हैं, अब की बार b लीटर मिश्रण निकालने के बाद b लीटर पानी डाला था, फिर से वही सेम क्वांटिटी हो गई होगी जो स्टार्टिंग में थी हमारे पास, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं हम उतना ही उसमें बार बार हम उतना ही पानी जो है मिला दे रहे हैं। तो हमारी पहले वाली जो क्वांटिटी थी वही फिर से हमारे पास आ गई। अब तीसरी बार में क्या किया, अब मैंने उस मिश्रण में से c लीटर मिश्रण निकालकर उसमें c लीटर फिर से मैंने क्या कर दिया, उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो शुद्ध दूध की मात्रा मिश्रण में
ज्ञात करना। कि अब आपसे पूछ लिया गया आखिरी में कि ये 3 प्रक्रिया दोहराने के बाद उसमें शुद्ध दूध की मात्रा बता दीजिए, उस मिश्रण में शुद्ध दूध कितना है। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, तो आपको एक छोटा सा मेथड है, याद रखना है, शुद्ध दूध की मात्रा। इसको याद नहीं रखना है आपको, इसको बस माइंड में रखना है कि कैसे हम चीज़ों को निकालते हैं और क्या हमें प्रोसेस करना चाहिए, जिससे कि इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि हम कैसे इसको आराम से निकालते हैं। शुद्ध दूध की मात्रा बटे कुल मिश्रण की मात्रा बराबर क्या होगा आपका, x माइनस a अपॉन एक्स, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 1 माइनस a अपॉन एक्स, ठीक है, इनटू जितनी बार निकालते जा रहे हो उतनी आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, x माइनस बी अपॉन एक्स, एक्स माइनस सी अपॉन एक्स, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस बी अपॉन एक्स और गुणा 1 माइनस सी अपॉन एक्स। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि x में से मैंने पहली बार क्या निकाला था, a लीटर शुद्ध दूध निकाला था और फिर उसमें वापस मैंने a लीटर पानी डाल दिया था। तो पहले पार्ट के लिए ये हो गया, दूसरे पार्ट के लिए मैंने b लीटर निकाला तो मैंने x में से b निकाला और फिर से मेरा x हो गया। और ये प्रोसेस आप करते चले जाएंगे, चाहे वो आपकी प्रक्रिया कितनी भी बार होती चली जाए। और अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हैं 1 माइनस a अपॉन एक्स, 1 माइनस बी अपॉन एक्स, तो इसका भी मतलब यही है आपका। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे शुद्ध दूध की मात्रा आएगी कि जो लास्ट में जो आपका मिश्रण बन गया है उसमें शुद्ध दूध की मात्रा कितने में से, कुल मिश्रण में से शुद्ध दूध की मात्रा का जो अनुपात होगा वो इस अनुपात में आपका बढ़ जाएगा। अगर आपसे ये तो था जब अलग अलग मात्राएं आपसे निकाली जाती हैं। अगर आपसे ये कह दे कि भाई मुझे तो वही सेम मात्रा निकालनी है, पहली बार A निकाली गई थी और हर बार मैं A ही निकाल रहा हूँ और उस मिश्रण में मैं A ही लीटर पानी मिला रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सेम यही है आपका शुद्ध दूध की मात्रा बटे कुल मिश्रण और 1 माइनस A अपॉन एक्स की पावर n। ये फॉर्मूला तब याद रखना है आपको जब बार बार एक ही चीज आप निकालते चले जा रहे हो। यहाँ पे A हो जाएगा निकाली गई मात्रा और n यहाँ पे हो जाएगा आपका जितनी बार निकाली गई कि आपने उस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया है। ठीक है, इसको बस आप समझने के लिए है ये आपके कि ऐसे प्रोसेस चलता है। इसमें हम क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्ट निकाल के कि हम क्वेश्चन में कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें आपको कैसे अप्रोच, क्या तरीका था आपका कि आप इस मेथड को यूज़ करके आप उसे आंसर को बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक बर्तन में 20 लीटर शुद्ध दूध की मात्रा है, ठीक है, इसमें से 4 लीटर शुद्ध दूध निकालकर 4 लीटर पानी द्वारा बदल दिया जाता है। यानी पहले प्रोसेस में क्या किया गया है कि उस 20 लीटर में से 4 लीटर शुद्ध दूध निकाला और उसकी जगह पे 4 लीटर पानी डाल दिया। अब क्या हो गया, बर्तन में दूध और पानी हो गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अब पुनः इस मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकाला और 5 लीटर पानी से बदल दिया। अब की बार जो मिश्रण बना था हमारे पास उसमें से 5 लीटर निकाला मिश्रण और 5 लीटर पानी डाल दिया गया उसमें। और आगे कह रहा है आपसे तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा आपको ज्ञात करनी है कि मिश्रण में अब शुद्ध दूध कितना बच गया है। ठीक है, और साथ में क्या, आपको दूध व पानी का अनुपात भी ज्ञात करना है कि उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन से मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। इस क्वेश्चन से हम पूरा मेथड समझेंगे कि कैसे आपको प्रोसेस करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। देखिए, सबसे पहली बात आपसे कह रहा है कि बर्तन है, बर्तन में क्या है, 20 लीटर शुद्ध दूध है। अगर बर्तन में 20 लीटर शुद्ध दूध है, पहली बार आपने 4 निकाला है और फिर आपने उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया। तो मैंने आपसे बताया था कि x लीटर अगर शुद्ध दूध होता है उसमें से पहली बार आप A प्रोसेस निकालते हो तो आप क्या कहते हो कि A आपने निकाला, A निकाला है, तो A कितना निकाला है, यानी कि 4 लीटर आपने निकाला है। ठीक है, पहले प्रोसेस में क्या किया, 4 लीटर आपने उसमें से शुद्ध दूध निकाल लिया है। दूसरे प्रोसेस में क्या किया है, आप दूसरे में B निकालते थे मिश्रण में से, B कितना निकाला है आपने, 5 लीटर निकाला है।
और उसमें फिर से 5 लीटर आपने पानी डाल दिया है। तो मुझे सीधा सीधा ज्ञात करना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो मैंने आपको बताया था, क्या याद रखना है आपको, बस इतना सा याद रखना है, शुद्ध दूध की मात्रा, जो शुद्ध दूध की मात्रा होगी बटे कुल मिश्रण की मात्रा, यानी कि ये कुल मिश्रण की मात्रा वो मात्रा है जो आखिरी में आपके पास मिश्रण बचता है सब काम करने के बाद। ये किसके बराबर होती थी, x माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, ये इसके बराबर होती थी। ये बेसिक से बता रहा हूँ पहले मैं आपको। तो आपको क्या करना है कि x तो था आपका कुल मिश्रण जितना आपको स्टार्टिंग में मिश्रण दिया था, यानी कितना दिया था 20 में से आपने 4 निकाला पहली बार और फिर से कितना हो गया वो 20 हो गया बटे x 20। ऐसे ही आपने दूसरे प्रोसेस में 20 में से 5 निकाला और फिर से कितना हो गया वो 20। आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपने देखा कि 16 बटे 20 गुणा 15 बटा 20। आपने कहा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 छः 15, 5 चौक 20। आपने कहा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने देखा कितना आ गया 3 बटे 5, यानी कि आपने कहा कि शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, मात्रा बटे कुल मिश्रण कितना आ गया 3 बटे 5 आ गया। इस 3 बटे 5 का क्या मतलब है, यहाँ ये समझने की बात है। ये आपसे कहा जा रहा है कि कुल मिश्रण कितना है आपके पास 5 है, और कुल मिश्रण में से शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है 3 है। यानी मैं कह सकता हूँ कुल मिश्रण हो गया मेरे पास कितना 5, और दूध कितना है इसमें, शुद्ध दूध इसमें से है 3। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ ये पूछ लिया जाए कि भाई कुल मिश्रण में अब पानी कितना है, तो आप ये कह सकते हो कि मेरा कुल मिश्रण 5 है और शुद्ध दूध इसमें 3 है, तो पानी मुझे पता चल जाएगा। मैं 5 में से 3 घटा लूँगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, पानी उसमें 2 है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या मिल गया कि आपको ये पता चल गया शुद्ध दूध, और आपसे अगर पानी का अनुपात पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं, शुद्ध दूध कितना हो गया है 3 और पानी कितना हो गया है 2। तो ये क्या हो जाता आपका, जो लास्ट में आपके पास फाइनल मिश्रण बचा हुआ है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2 है। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था, मैंने आपको इसीलिए सेकंड वाला टाइप बताया था कि आपको यहाँ से पता चल सके कि अगर आपसे शुद्ध दूध और पानी का मिश्रण पूछता है तो कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। अब हमें शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है कितनी होगी। तो देखिए जब आपको पता है कि कुल मिश्रण कितना है मेरे पास 5 है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि आपको टोटल मिश्रण कितना है 5 है। अब देखिए कुल मिश्रण कितना हो गया, हम हर बार चाहे कितनी भी मात्रा उसमें से निकाल रहे हैं तो हम उतनी ही मात्रा उसमें फिर से डाल दे रहे हैं, तो हर बार हमें आखिरी में कितना मिल जा रहा है 20 ही लीटर मिल जा रहा है। तो आप कहोगे ये जो 5 यूनिट है आपकी टोटल मिश्रण की वो कितने के बराबर है, वो 20 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 लीटर हो जाएगी, 5 चौक 20, 4 लीटर हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपको पता है दूध की वैल्यू निकालनी है, तो दूध कितनी है 3 यूनिट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 4 यानी कि 12 लीटर। और यही आपका आंसर था इस क्वेश्चन का कि शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है मिश्रण में 12 लीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे अप्रोच करना है कि जिससे आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को निकाल सकें। बस मेथड याद होना चाहिए आपको। क्या है मेथड हमारा कि शुद्ध दूध की मात्रा बटे कुल मिश्रण की मात्रा x माइनस ए अपॉन एक्स, एक्स माइनस बी अपॉन x और x माइनस सी अपॉन x, ये प्रोसेस चलता रहेगा चाहे आप इसमें कितनी भी बार आप मिश्रण को निकालो और डालते रहो। ठीक है दोस्तों, इसी पे अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि वो अगला क्वेश्चन आपका कैसा पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है आपसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 25 लीटर शुद्ध अल्कोहल में 5 लीटर शुद्ध अल्कोहल निकालकर इसमें 5 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 25 लीटर आपके पास शुद्ध अल्कोहल है, उसमें से पहले प्रोसेस में क्या किया गया, 5 लीटर शुद्ध अल्कोहल निकालकर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया। पुनः यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, यानी कि इस क्रिया को कितनी बार और दोहराया जा रहा है, 2 बार और दोहराया जा रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 1 बार पहले हुई है और 2 बार पुनः हुई है, तो यानी टोटल प्रक्रिया 3 बार हो चुकी है। अब पूछ रहा है अब मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करो कि अब मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है,
तो देख लेते हैं आपको कैसे करना था। आपको ही पता है कि शुद्ध अल्कोहल कितना दिया हुआ मुझे, आपको दिया गया 25 लीटर। अगर आपके पास शुद्ध अल्कोहल 25 लीटर है और पहली बार में 5 निकाला गया है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूं अपने, तो आपको ये पता चल जाएगा कि शुद्ध अल्कोहल की मात्रा बटे कुल मिश्रण। और कुल मिश्रण क्या है मेरा, वही है जितना हमारे पास पहले रहता है 25 लीटर। निकालने के बाद उसमें पानी बार बार डाल दिया जा रहा है, तो लास्ट में हमारा फाइनल जो कुल मिश्रण बचता है वो हमारे पास 25 ही लीटर होगा, क्योंकि हर बार निकाल के उसमें उतना ही पानी मिला दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे ये प्रोसेस कैसे करना था। पहली बार कितना निकाला x में से, x कितना हमारे पास, कुल मिश्रण 25 है, 25 में से पहली बार निकाला हमने 5, तो 25 में से 5 निकाल दीजिए बटा 25। अब ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आपने ये प्रोसेस 2 बार और किया है, तो आप कहोगे 25 - 5 बटे 25, और साथ में एक और हो जाएगा 25 - 5 बटे 25। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से मुझे क्या क्या मिल गया, 20 बटा 25 गुणा 20 बटा 25 गुणा 20 बटा 25। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, आपको पता है कि हर बार 5 निकल रहा है मिश्रण में से, या स्टार्टिंग से 5 निकलना शुरू हुआ और फिर से 5 डाल दिया जा रहा है, तो आप कह सकते हो 25 में से 5 निकल रहा है, हर बार मुझे 20 ही मिलेगा, क्योंकि हर बार 5 ही निकाला जा रहा है। तो अब आप इसे काटते हो तो 5 4 5 4 5 और 4, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 बटा 125। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि मेरे पास शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 64 है, और कुल मिश्रण कितनी है, 125 है। 64:125, ये हो गया आपके पास अल्कोहल की मात्रा और कुल मिश्रण का अनुपात। ठीक है, अब आपसे पूछा इतना गया था क्वेश्चन में कि शुद्ध अल्कोहल की मात्रा बतानी है आपको, कि उस मिश्रण में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए, कुल मिश्रण यहाँ से मुझे कितने यूनिट मिल रहा है, कुल मिश्रण मुझे यहाँ से मिल रहा है 125 यूनिट, और ये 125 यूनिट असल में है कितने के बराबर, 25 लीटर के बराबर है। तो आप कहोगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 बटा 125, तो 25 से 25 पंजे 125, यानी कि 1/5 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 लीटर आ गई। अब आपको निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है, 64 लीटर की, आपको 64 यूनिट की निकालनी है, क्योंकि शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, 64 है। तो आप यहाँ से 64 यूनिट की अगर वैल्यू निकालते हो तो कितनी आ जाएगी, 1/5 गुणा 64। 64 को अगर डिवाइड करते हो, 5 1 14, 5 दूनी 10 और 5 8 40, यानी कि अब उस मिश्रण में अल्कोहल कितना बच गया है, 12.8 लीटर उसमें अब अल्कोहल आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, इस प्रोसेस से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए प्रैक्टिस है। जितने क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको मेथड अपने आप याद आ जाएगा, अपने आप मेथड लगाना शुरू कर दोगे कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बार बार हमारे पास निकाला जा रहा है मिश्रण और बार बार उसमें उतनी ही वैल्यू डाल दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एक और टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे क्या मेथड आने वाला है आपके लिए। देखिए दोस्तों, आगे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अब कि आपको मिश्रण ना दिया जाए, स्टार्टिंग में जो आपकी मात्रा है वो ना दी जाए कि आपके पास कितना शुद्ध दूध था या कोई भी शुद्ध चीज़ क्या थी, और आपको प्रोसेस दिया गया कि पहली बार इतनी मात्रा उसमें से निकाली गई और फिर उतनी ही मात्रा उसमें डाल दी गई। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ स्टार्टिंग में जो हमारा था मटेरियल वो क्या कितना था, कितने लीटर था, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो देखिए ये रहा आपका अगले टाइप का क्वेश्चन। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा हुआ है, इसमें से 9 लीटर शुद्ध दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब आपको क्या बताया गया क्वेश्चन में, ये बताया गया कि अब की बार शुद्ध दूध की मात्रा नहीं दी गई है, स्टार्टिंग में जो आपको पहले मात्रा दी जाती थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि पुनः यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है, यानी पहले 9 लीटर निकाला दूध और उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया गया, उसके बाद फिर से ये प्रक्रिया एक बार और की गई, यानी कि अब जो मिश्रण था आपका उसमें से 9 लीटर निकाल रहे हैं और फिर 9 लीटर पानी उसमें डाल दे रहे हैं। तो आगे कह रहा है आपसे, यदि अब इस मिश्रण का अनुपात 16:33 हो तो प्रारंभ में
शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करो। अब आपको ये दे दिया कि जो फाइनल आपका मिश्रण बना पानी मिलाने के बाद, तो उसका अनुपात दे दिया आपको कि 16:33 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, देखिए जो आपके पास फाइनल रेशियो दिया है आपको, या मैं कह सकता हूँ अंतिम अनुपात। अंतिम अनुपात कितना है आपके पास, दूध और पानी का कितना है आपको पता है, 16:33 का है। ठीक है, ये आपको फाइनल अनुपात दिया कि लास्ट में जो प्रक्रिया दोहराने के बाद क्या हुआ, दूध 16 और पानी 33 हो गया। अब देखिए आप अपने मेथड पे चलें, आपको पता है क्या होता था हमारा, शुद्ध दूध की मात्रा बटे कुल मिश्रण बराबर क्या होता था हमारा, x माइनस ए एक्स माइनस बी x माइनस सी बटे x। ये प्रोसेस चला करता था। तो देखिए अब आपको स्टार्टिंग में जो मात्रा है, शुरू की मात्रा आपको दी नहीं है, तो मैं कहता हूं आपने मान ली वो x लीटर थी आपके पास। कितना था स्टार्टिंग में शुद्ध दूध आपके पास, x लीटर था। ठीक है, शुरू की मात्रा किसकी है, ये दूध की, तो x लीटर था। अब आप कहोगे x थी मेरे पास स्टार्टिंग में, पहले प्रोसेस में आपने क्या किया है कि 9 लीटर इसमें से निकाला है और फिर से ये x हो जाता है, क्योंकि इसमें आप फिर से 9 लीटर पानी मिला देते हो। ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो आप कहते हैं x माइनस 9 किया होगा और ये फिर से कितना हो गया होगा, x हो गया होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया यहाँ 2 बार हुई है, जो कि सवाल में आपको दिया भी है। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x माइनस 9 बटे x और इसका स्क्वायर। ये प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये जो आपको फाइनल जो मिश्रण बनता है आपके पास, ये उनका अनुपात होता है। तो आपको पता है कि शुद्ध दूध की मात्रा फाइनल में कितनी है, 16 है बटे कुल मिश्रण लिखना है आपको। यहाँ पे आपको ये 33 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये 33 क्या है, ये पानी की मात्रा है, ना कि कुल मिश्रण की। तो कुल मिश्रण क्या होता है आपको पता है कि मिल्क प्लस वाटर होगा, यानी कि 16 प्लस 33, यानी आप ये कह सकते हो 16/49। कितना हो जाएगा, 16/49 यहाँ से ये आपको मिल जाएगा। और आप लिखोगे x माइनस 9 बटे x और इसकी क्या है, स्क्वायर है, 2 पावर है इसकी। अब आप इससे यहाँ पे अंडर रूट ले लीजिए। जैसे ही आप अंडर रूट लेते हो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16/49 बराबर x माइनस 9 बटे x। या आपको मैंने बताया था इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 9 बटा x। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से 16 को करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 49 को करोगे 7 बराबर क्या आ गया, x माइनस 9 बटा x। ये यहाँ से ये इतनी वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आगे क्या करना है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये 9 बटा x हो जाएगा और बराबर ये 4/7 उधर जाएगा तो 1 माइनस 4/7। ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 में 4 गए 3/7। यहाँ वैल्यू क्या है, 9 बटा x। आप इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 गुणा 7 बटे 3, यानी कि 3 थी 9 7 थी 21 लीटर। और यही आपका आंसर था कि स्टार्टिंग में हमारे पास दूध की कितनी मात्रा थी, स्टार्टिंग में x लीटर हमने मानी थी, तो कितनी आ गई, 21 लीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे चलना था। अगर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे, कि आपको पता चल गया था 16:33 आपका अनुपात था, 16:33 था, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं कि शुद्ध दूध की मात्रा होती है मेरे पास 16 और कुल हो गई 49। आपको पता है मैंने आपको वो भी लिखाया था कि 1 माइनस a/x की पावर n हो जाता है जब ये प्रक्रिया, वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे कि 1 माइनस 9 आप निकाल रहे हो, x मैंने मिश्रण मान लिया था और ये प्रक्रिया मेरी 2 बार दोहराई गई थी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कहते, आप इसका स्क्वायर रूट लेते 4/7 और ये 1 माइनस 9/x। तो यहाँ से 9/x बराबर आ जाता 3/7, 3 थी 9, 7 थी 21, x बराबर 21 लीटर। और ये आपका आंसर आ जाता 2 ही लाइन में। तो ऐसे करने के लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप भी ऐसे ही बड़े आराम से क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे। चलिए आगे के मेथड देख लेते हैं, आगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाला है।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले टाइप को कि आपके आने वाले अगले टाइप में किस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने लास्ट वाले टाइप में पढ़ा कि जो स्टार्टिंग में आपको पदार्थ की मात्रा दी जाती थी वो क्या होती थी, शुद्ध मात्रा होती थी, यानी या तो सिर्फ शुद्ध दूध था उसमें या शुद्ध अल्कोहल था। यानी कि पहला जो स्टार्टिंग से जहाँ से शुरुआत होती थी हमारी पदार्थ की निकालने और डालने की, वो शुद्ध रहती थी। लेकिन अब क्या है, इस टाइप में है आपको कि किसी मिश्रण में से आपने कुछ निकाला और दूसरा पदार्थ उसमें डाल दिया। यानी कि निकाला तो आपने मिश्रण है उसमें से और आपने डाला उसमें से कोई एक चीज़ है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, अनुपात उसका बदल जाता है। तो उस अनुपात पे बदलने पे किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप 5, टाइप 5। इसमें क्या कहेंगे हम, इसमें कहेंगे हम मिश्रण में से कुछ मात्रा निकालकर दूसरे पदार्थ की मात्रा को डालने पर अनुपात, ठीक है। इसे इस बात से समझिए, छोटी सी बात से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे आपके पास स्टार्टिंग में कोई बर्तन था, उसमें क्या है, अब पहले तो होता था हमारा शुद्ध दूध या कुछ भी शुद्ध चीज़ होती थी। अब क्या होगा, इसमें मिश्रण होगा, इसमें क्या होगा, मिश्रण होगा। जैसे मैं कह देता हूँ इसमें मिल्क और वाटर का क्या है, मिश्रण है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर आपको दिया होगा कि मिल्क 1 और वाटर 1 ये इस रेशो में होगा, किसी एक रेशो में दिया होगा, पर्टिकुलर किसी अनुपात में दिया होगा आपको कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कुछ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से कुछ निकाला, कुछ मात्रा जो है इस मिश्रण की मैंने इसमें से निकाल ली, निकाला कुछ मात्रा को मैंने निकाल लिया। अब निकालने के बाद आपके पास जो मिश्रण बचेगा वो क्या होगा, वो भी तो मिल्क और वाटर का ही होगा, वो भी क्या होगा, सेम मिश्रण होगा, क्योंकि अभी तक ये जो मिश्रण था पहले वही सेम मिश्रण होगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कुछ डाला तो है नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो इनके बीच अनुपात होगा, जो पहले अनुपात था वही अनुपात अब भी है, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें से निकाला है और निकाली गई चीज़ क्या है, सेम यही चीज़ हमने निकाली है, तो अनुपात तो अभी भी उनके बीच वही रहेगा। लेकिन आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे 20 लीटर था तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 16 लीटर, आप ये तो कह सकते हो कि यहाँ से क्वांटिटी तो बदल जाएगी, यानी कि जो उनकी मात्रा थी वो बदल जाएगी, लेकिन अनुपात वही रहेगा। जो अनुपात पहले था उनके बीच निकालने के बाद भी अनुपात वही रहना है। अब हमने क्या किया, इसमें जो है पदार्थ की मात्रा डाली, या मैं आपसे कह दूं कि मैंने इसमें दूध डाल दिया या मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो किसी भी पदार्थ की पदार्थ क्या होगा, उसमें से आपका या तो मिल्क हो सकता है या आपका वाटर हो सकता है, तो दूध हो सकता है या पानी हो सकता है, डाल देता हूं। अब अगर मैं इसमें दूध डाल रहा हूं या मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, तो अब क्या होगा, तो अब भी लास्ट वाले में आपको ये तो पता है कि रहना तो मिश्रण यही है, रहना तो मिश्रण दूध और पानी का ही है, लेकिन अब आपने इसमें अगर डाला है कुछ, तो अब ये अनुपात बदल जाएगा। अब अनुपात क्या हो जाएगा, M2W2 हो जाएगा, यानी कि अनुपात में तब्दीली आ जाएगी। तो ये आपको बस चीज़ इतनी सी समझनी है यहाँ पे, ये चीज़ समझाने के लिए ही आपको थोड़ा डिटेल मैंने आपको दी है कि पहले से जब मिश्रण निकालोगे तो अनुपात वही रहेगा, बेशक क्वांटिटी आपकी बदल जाए। तीसरी बार जब आपने क्या किया, पदार्थ की मात्रा डाल दी, इसमें दूध या पानी डाला आपने, तो अनुपात आपका बदल जाएगा। तो इस टाइप के आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के आप क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रम से 3:2 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा पानी की डाल दी जाती है। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाता है। तो निकाले गए मिश्रण की मात्रा आपको ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। देखिए, पहले टाइप में तो आपको शुद्ध दूध मिलता था स्टार्टिंग में, अब क्या दिया गया, आपको मिश्रण दिया गया। स्टार्टिंग में 20 लीटर मिश्रण है
और उसमें आपको अनुपात भी बता दिया कि 3:2 के अनुपात में क्या है, दूध और पानी है। अब इसमें से आप मिश्रण निकाल रहे हो और उतना ही पानी आपने वापस डाल दिया। अब देखिए आपका अनुपात बदल गया। अब अनुपात क्या हो गया, 3:7 हो गया है। तो आपको क्या करना है, देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो आपके पास सबसे पहले क्या है, आपको मिश्रण दिया हुआ है कितना, आपको मिश्रण दिया है 20 लीटर, ठीक है। और इस 20 लीटर में मैं आपसे कहूँ कि दूध और पानी का जो अनुपात था वो कितना था, स्टार्टिंग में था 3:2 का, और बाद में क्या हो गया, ये था शुरू में, और बाद में क्या हो गया है, जब आपने इसमें पानी मिला दिया उतना ही, तो ये हो गया आपका 3:7। ये आपका बदल गया है। तो सबसे पहले तो इसे करने का मैं आपको बेसिक मेथड भी बता देता हूँ, फिर अपने वाले सॉलिड मेथड पे चलेंगे कि जो हमने आपको अभी प्रोसेस समझाया था कि उससे आप उसे कैसे बड़ी आसानी से कर सकते थे। चलिए इसे पहले बेसिक से देख लेते हैं कि आप इसे बेसिक से कैसे करेंगे। तो देखिए, बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ जाएं कि आपको आगे प्रोसेस कैसे करना है, कि आपको जब यहाँ से बेसिक पता चल जाएगा कि बेसिक होता कैसे है, क्या चीज़ें होती हैं, तो आप उसे बड़ी आसानी से उसे छोटा कर सकते हो प्रोसेस को। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बेसिक में क्या करते हैं कि आपको पता है मिश्रण दिया हुआ है 20 लीटर। अब स्टार्टिंग का जो मिश्रण है उसमें पता है आपको शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2। तो मैं स्टार्टिंग में अगर शुद्ध दूध की मात्रा निकाल लूँ, शुद्ध दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, आपको पता है 20 लीटर है और 3:2 के अनुपात में है। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, 3 है। आपको पता है कितनी है, 3 है। लेकिन ये 3 मात्रा किस में से है, 3 और 2 5 में से। आप कहोगे ये मात्रा कुल मिश्रण में से 3 है, इसकी 5 में से 3 मात्रा क्या है, दूध की है। कितने में से है, 20 लीटर में से है। तो आप कहोगे 5 चौक 20, 4 तिये 12, यानी कि आपकी कितनी है, 12 लीटर आपकी दूध है स्टार्टिंग में। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 3 और 2 टोटल क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट आपको दी हुई है शुरुआत में, और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर हो जाएगी, और 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। पानी की कितनी हो जाएगी, 8, और उसकी हो जाएगी 12। तो ऐसे ही मैं पानी की मात्रा देख लेता हूँ कितनी है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। पानी की मात्रा है आपकी 2, कितने में से है, 3 और 2 5 में से, और गुणा 20, तो आप कहोगे 8 लीटर। देखिए 12 और 8 हो गए टोटल मेरे पास 20 लीटर आपकी मिश्रण हो गया हमारे पास। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में से आप कुछ मात्रा निकाल रहे हो, तो मैं वो मात्रा ही हमें नहीं दी है, तो मैं मान लेता हूँ निकाली गई मात्रा मैंने मान ली कितना, x लीटर मिश्रण। मैंने स्टार्टिंग में कितना निकाला, उसमें से x लीटर निकाल लिया, यानी कि 20 लीटर मिश्रण में से मैंने कितना निकाल लिया, x लीटर मैंने मिश्रण निकाल लिया। अब देखिए x लीटर जो आपने मिश्रण निकाला है, तो उसमें भी तो अनुपात क्या होगा, 3:2 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मिश्रण था उसमें 3:2 था। आप उसमें से कुछ चीज़ निकाल रहे हो अलग बर्तन में, उसमें भी अनुपात सेम यही रहेगा, 3:2। मैंने आपको बताया भी था इस बारे में। तो आप कह सकते हो कि x लीटर में दूध अनुपात पानी कितना होगा, आप कहोगे जी वही होगा 3:2, जो शुरुआत में था हमारे पास। तो अब मैं ये देख लेता हूँ जो मिश्रण निकाला है इसमें दूध कितना है और उसमें पानी कितना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो x लीटर में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, आप कहोगे x लीटर तो है मेरा, इसमें दूध की मात्रा कितनी है, 3, कितने में से, 5 में से। तो आप कहोगे x गुणा 3/5। ये क्या हो जाएगा, उस x मिश्रण में आपकी मात्रा हो जाएगी दूध की। ऐसे ही मैं आपसे कह देता हूँ x लीटर में पानी की मात्रा देख लेते हैं भैया, कि उस x लीटर में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो आप कहेंगे x लीटर पानी है टोटल, मात्रा कितनी है उसमें, 2, कितने में से, 5 में से। तो आप कहोगे दूध की मात्रा हो जाएगी ये हमारे पास। तो आप कह सकते हो 3x/5 और 2x/5, ये आपकी दूध और पानी की मात्रा हो गई। तो अब क्या करते हैं, आप करते हैं, देखिए आपसे कहा गया कि
12 लीटर पानी है आपके पास स्टार्टिंग में, 12 लीटर दूध है आपके पास। 12 लीटर में से आप जब निकालोगे तो दूध निकलेगा और पानी में से पानी निकलेगा मिश्रण में से। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं कि आपके पास 12 लीटर तो है स्टार्टिंग में शुद्ध दूध। शुद्ध दूध में से दूध निकाल लेते हैं हम। जब x निकाला हमने तो कितना दूध निकला उसमें से, 3x/5 उसमें से निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम पानी को भी निकाल लेते हैं। पानी कितना, पानी हमारे पास 8 था, हमने उसमें से कितना निकाल दिया, 2x/5। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि आपने जब मिश्रण में से x लीटर मिश्रण निकाला था तो उसमें क्या किया होगा, आपने x लीटर ही पानी उसमें मिला दिया होगा। तो हमें वो प्रोसेस यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमने इसमें क्या किया है, हमने x लीटर पानी मिलाया है। और मिलाने के बाद जो हमें फाइनल अनुपात मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3:7। तो आप ये कह सकते हो ये किसके बराबर होगा, 3:7 के। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 12×5 = 60 माइनस 3x/5, 8×5 = 40 माइनस 2x प्लस 5x/5 बराबर 3/7। ये 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये ऊपर ले जाते हैं और ये नीचे ले आते हैं। तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो 7×6 = 42 माइनस 7×3 = 21x बराबर, यहाँ से 5x में से 2x आएगा तो प्लस के 3x बचेंगे आपके। तो 3×4 = 12, 120 और प्लस के 3x, 3×3 = 9x। तो यहाँ से देखिए आप इसे इधर ले जाओगे तो ये 30x हो जाएगा और इसे इधर लाओगे तो ये 300 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 लीटर। और यही आपका आंसर था कि आपने उस स्टार्टिंग वाले मिश्रण में से कितना मिश्रण निकाला था, आपने x लीटर निकाला था और x लीटर आ गया हमारे पास 10 लीटर। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। अब इसे हम अपने सॉलिड वाले मेथड से देख लेते हैं कि कैसे आप बड़ी आसानी से इसको कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। तो अब समझिएगा, पहले थोड़ा आराम से करेंगे क्वेश्चन को, पहले हम समझाएंगे आपको कि कैसे करना है आपको। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आपको इसे कैसे करना है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कह दूं कि आपके पास एक बर्तन था स्टार्टिंग में, इसमें मिल्क और वाटर था, मिश्रण था। इसमें अनुपात क्या था, 3:2 था। मैंने इसमें से क्या किया है, मिश्रण को निकाला, मिश्रण निकाला। तो अब क्या हो गया, अब जो आपके पास इसमें से निकाल दिया मैंने, ये मैंने बाहर निकाल के यहाँ रख लिया मिश्रण। अब मैंने आगे देखा तो इसमें भी क्या होगा, मिल्क और वाटर ही होगा, दूध और पानी का ही अनुपात होगा। तो आप कहेंगे इसके अंदर भी यही अनुपात होगा जो पहले था। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अनुपात वही होगा, बस क्वांटिटी बदल सकती है। यहाँ क्वांटिटी कुछ होगी, यहाँ क्वांटिटी कुछ होगी। यानी कि पहले यहाँ 20 लीटर था, मानने के लिए 20 लीटर मान लो था, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 हो जाए, 15 हो जाए, मतलब पहले वाले से कम होगा क्योंकि हमने इसमें से कुछ मटेरियल आपका निकाल लिया है। अब हमने क्या किया है, इसमें क्या है, पानी डाला है, पानी डाल दिया है। जब पानी हमने डाल दिया है इसमें, तो आपको पता है कि अब पानी डालने के बाद क्या हुआ है, अब मिल्क और जो वाटर था, दूध और पानी का अनुपात बदल कर कितना हो गया है, 3:7 हो गया है। यानी अब बदल गया है आपका अनुपात। अब देखिए, यहाँ बस इतनी सी बात समझने की है कि मैं अभी इस प्रोसेस को भूल जाता हूँ कि मैंने क्या निकाला इसमें से। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से मैं इसमें बस पानी डाल रहा हूँ और मेरा अनुपात ये हो जा रहा है। मैं इसको भूल गया, पहली वाली चीज़ को, कि मैंने इसमें से कुछ निकाला भी था। आप इतनी चीज़ को भी भूल जाइए। आप बस इतनी चीज़ याद रखिए कि मैंने इसमें कुछ डाल रहा हूँ और अनुपात बदल जा रहा है। अब देखिए, इतनी सी बात याद रखिए कि जब आप इसमें सिर्फ क्या डाल रहे हो, पानी, आपने क्या डाला, सिर्फ पानी डाला है आपने। तो अब ये बताइए कि पहले वाले में और बाद वाले में दूध तो वही रहना है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या मिला है, पानी मिलाया है। तो हम दोनों को दूध देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, पहले वाले में 3:2 है, इसमें 3:7 है। तो आप देख रहे हैं कि पहले में भी 3 है और बाद वाले में भी 3 है। तो यानी दूध की तो मात्रा दोनों में सेम है। लेकिन मैंने इसमें पानी डाला था, तो देख लीजिए, आप कहोगे मैंने पानी डाला था तो पानी की मात्रा 2 से बढ़कर कितनी हो गई है, 5। यानी आप कह सकते हो 5 यूनिट बढ़ा। पानी कितना बढ़ा है मेरे पास, 5 यूनिट पानी बढ़ गया है। अब देखिए, सवाल को इतनी सी बात समझिए कि जब 5 यूनिट बढ़ गया है आपका, और अब ये जो फाइनल वाला आया है अनुपात, ये इसमें क्वांटिटी कितनी होगी,
यही पहले वाली क्वांटिटी होगी जो स्टार्टिंग में थी। क्यों? क्योंकि हमने जितना निकाला था उतना ही क्या कर दिया, इसमें पानी डाल दिया। तो आप ये कह सकते हो कि ये इसके बराबर होगा, ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर होगी। तो यहाँ से देख लेता हूँ, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 7, 3 और 7 ये टोटल कितनी है, 10 यूनिट है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 10 यूनिट है यहाँ पे, ये पहले वाले के बराबर होंगे। यानी कि अब ये मान के चलो कि 10 यूनिट पहले इसके बराबर होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पहले कितना था उसमें, पहले मैंने मान लिया 10 ही लीटर उसमें क्या था, मेरा मिश्रण था। सॉरी 10 नहीं, पहले कितना था हमारे पास, पहले था हमारे पास 20। पहले मिश्रण कितना था, पहले मिश्रण था हमारे पास 20 लीटर। ठीक है, अब देखिए आपने देख लिया कि 3 और 7 जो हमारे पास फाइनल आया है वो कितना, 10 यूनिट आया है। और वो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, आपकी 20 लीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/10 यानी कि 2 लीटर। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 2 लीटर। तो देखिए आपने यहाँ पानी कितना बढ़ा है, आपके पास 5 यूनिट बढ़ा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 यानी कि 10 लीटर। और यही आपका आंसर था जो आपने बेसिक वाले मेथड से भी निकाला था कि कितना हम मिश्रण निकाल रहे थे, 10 लीटर हमने मिश्रण निकाला और 10 लीटर उसमें क्या कर दिया, मैंने पानी को मिला दिया था। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसमें और अच्छे से समझेंगे कि आप इस प्रोसेस को कैसे लगाएं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि निकालने पे अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड, ताकि आपको ये मेथड क्लियर हो जाए बिल्कुल कि आपको कैसे करना है। जैसे मैं कह देता हूँ आपसे कि आपके पास एक मिश्रण है, कितना है, 40 लीटर है। आपके पास मिश्रण कितना है, 40 लीटर है और इसमें आपको दिया हुआ दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है। इसमें से कहा गया कुछ मात्रा निकाली, कुछ मात्रा मिश्रण की निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। ठीक है, मिश्रण की कुछ मात्रा आपने निकाली और उतना ही पानी उसमें डाल दिया। अब ये पानी डालने के बाद जो अनुपात आ गया, जो अनुपात आया, पानी डाला तो अनुपात कितना हो गया, दूध और पानी का अनुपात हो गया आपका 2:3। तो आपको ये बताना है कि वो निकाली गई मात्रा कितनी है। ठीक है, इसे हम अपने वाले मेथड से देख लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो एक इतनी सी बात समझिए कि स्टार्टिंग में जो आपके पास मिल्क और वाटर था कितना है, 4:3 के है। आपने कुछ इसमें से निकाल रहे हो, निकालने के बाद भी क्या होगा, मिल्क और वाटर ही होगा इसमें, और वो भी किस अनुपात में होगा, 4:3 के ही अनुपात में होगा। ठीक है, अब आपने इसमें क्या डाला है भाई, पानी आपने डाला, जितना आपने निकाला उतना ही क्या किया, पानी डाल दिया। अब क्या हो गया, मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का अनुपात था वो बदल कर कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो देखिए बस यहाँ इतनी सी बात समझनी है कि मैं इस पहले वाले को भी फिलहाल भूल जाता हूँ कि पहले वाले में मैंने क्या किया था। आप देखिए कि आप इसमें कुछ मिला रहे हो, क्या, पानी, और पानी मिलाने के बाद अनुपात 4:3 से कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो आपने देखा कि अनुपात क्या है, बदल गया है। तो मैं इसी पे कर लेता हूँ कि आपने यहाँ पे सिर्फ डाला क्या है, पानी डाला है, आपने दूध तो नहीं डाला इसमें। तो आप ये कहोगे जितनी मात्रा पहले दूध की थी उतनी ही मात्रा आज भी दूध की होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले थी 4:3, पहले ये दूध है आपका और ये क्या है, पानी। बाद में कितनी हो गई है, बाद में हो गई है जी 2:3। अब देखिए पहले दूध 4 हुआ करता था, आज दूध कितना हो गया, 2। तो आप ये कहोगे कि भाई दूध मेरा नहीं बदल रहा है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, दूध की मात्रा को बराबर कर लेता हूँ। तो दूध की मात्रा को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 बाद में। अब देख लीजिए पहले दूध 4 था, आज भी दूध कितना है, 4 ही है, यानी कि दूध आज भी उतना ही सेम है हमारे पास। लेकिन आप ये कह सकते हो पहले पानी 3 था
और आज पानी कितना हो गया 6, तो आप कह रहे हो कि 3 यूनिट बढ़ गया है, 3 यूनिट मेरा पानी बढ़ गया है। अब आपने कहा कि ये जो फाइनल वाला है, लास्ट वाला, अब इसमें मात्रा कितनी होगी, इसमें मात्रा उतनी ही मात्रा होगी जितनी स्टार्टिंग में मात्रा थी। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में से मिश्रण निकाला था और निकालने के बाद उतना ही मैंने पानी डाल दिया। तो आप कहोगे जितना मैंने निकाला उतना ही मैंने उसमें डाल दिया, तो चेंजमेंट तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो मेरी क्वांटिटी पहले थी आज भी मेरी क्वांटिटी वही रहेगी। तो पहले मेरा कितना था, 40 लीटर था मेरा मिश्रण पहले वाला। तो आप कहोगे ये जो 6 और 4 का अनुपात है आज भी ये किस में होगा, 40 लीटर में ही होगा। तो आपने यहाँ देखा टोटल कितना बैठ रहा है मेरा, 4 और 6 यानी कि 10 यूनिट बैठ रही है। तो ये 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 40 लीटर के बराबर। क्यों? पहले मिश्रण कितना था, क्वांटिटी 40 थी आपकी। तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है। तो आप देख रहे हो कि आपकी कितनी यूनिट बढ़ रही है, 3 यूनिट बढ़ रही है पानी की। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 लीटर। यानी कि आपने उस मिश्रण में से कितना मिश्रण निकाला था, स्टार्टिंग में आपने निकाला था 12 लीटर, और आपने उसमें पानी कितना डाला है, पानी भी आपने 12 ही लीटर उसमें डाल दिया है। तो देखिए बिल्कुल प्रोसेस आराम से समझिए इस चीज़ को, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको ये मेथड तुरंत आ जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दें कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए। यानी अब की बार क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको मिश्रण नहीं बताया गया है कि कितना मिश्रण था हमारा स्टार्टिंग में, उसमें से मैं कुछ निकाल रहा हूँ और उतना ही मैंने पानी डाल दिया। अब लास्ट में जो अनुपात मिल रहा है आपको 1:1 मिल रहा है, यानी कि आधा तो दूध है उसके अंदर और आधा पानी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 दूध होगा तो 1 ही उसके अंदर क्या होगा, पानी होगा आपका, ठीक है। तो देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। आपको ये दिया गया है दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, स्टार्टिंग में जो दिया है वो है आपका 7:3 है, ठीक है। और बाद में जो दिया है, बाद में आपको पता लग गया कि आधा दूध है और आधा पानी है, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। ये पहले है और ये बाद में है आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना मिश्रण आपने उसमें से निकाला था। तो देखिए सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि इसे बेसिक से कैसे करना था। जब आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपकी क्वांटिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, तो आपको कैसे अप्रोच करनी है। तो देखिए जब आपको इसमें क्वांटिटी नहीं दी है तो आपको इससे ये पता चल सकता है कि आपका ये क्वेश्चन है क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि अनुपात है आपके पास 7:3, तो आप ये कह सकते हो आप कुछ भी वैल्यू ले लो यहाँ पे, लेकिन वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 7 और 3 उसके अंदर दूध और पानी होना चाहिए। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि शुरू में दूध कितना रहा होगा मेरा, मैंने मान लिया 7 लीटर ही रहा होगा। 7 अनुपात है, मैंने मान लिया 7 लीटर ही मेरा क्या रहा होगा, दूध रहा होगा। और स्टार्टिंग में ही आपका जो पानी है वो कितना है, 3 है, तो मैंने मान लिया स्टार्टिंग में हमारे पास 3 लीटर पानी रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कुल मिश्रण शुरू में कितना होगा, कुल मिश्रण मान लिया मैंने कितना है, 10 लीटर है, क्योंकि 7 दूध हो गया और 3 पानी हो गया। तो देखिए 10 लीटर आपने मान लिया है ये, क्योंकि 7:3 में है। देख लो 7:3 में आप कुछ और भी वैल्यू ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सवाल जो है आपका क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितनी मात्रा आप शुरुआत में लोगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि 7 और 3 शुरुआत में हमारा दूध है। अब मैंने क्या कहा, इस मिश्रण में से मैंने निकाला था, तो मैंने मान लिया कि x लीटर मिश्रण मैंने निकाल लिया। अगर मैंने x लीटर मिश्रण मैंने इसमें से निकाल लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मिश्रण मैंने निकाला होगा उसमें भी तो दूध और पानी ही निकला होगा। तो मैं निकले गए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा x लीटर मिश्रण में मैंने क्या निकाल लिया, दूध निकाल लिया। अब जो दूध की मात्रा होगी कितनी होगी, आपको पता है ये जो मिश्रण निकला है इसमें भी क्या होगा, इसी अनुपात में होगा,
7:3 में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब मिश्रण निकालते हो उसी अनुपात में निकल जाता है और उसी अनुपात में बर्तन में बचा रह जाता है। तो आप कहोगे दूध कितना होगा, 7 होगा, कितने में, 10 में, और ये हम किस में से निकाल रहे हैं, x लीटर में से हम इसकी मात्रा को निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7x/10। ऐसे ही अगर पानी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3/10, क्योंकि 3 है और कितने में से है, 10 में से है, और x लीटर में हम निकाल रहे हैं कितना होगा, तो आप कहोगे 3x/10। इतनी तो दूध की मात्रा निकली होगी x में, और इतनी क्या निकली होगी, पानी की मात्रा x में निकली होगी। अब आगे क्या करना है आपको ये पता चल गया कि स्टार्टिंग में 7 लीटर तो मेरा दूध था, उस 7 लीटर में से मैंने कितना निकाल दिया, 7x/10 तो दूध निकला है, और 3 लीटर मेरा पानी था, 3 में से कितना पानी निकला है, 3x/10 निकला है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि आपने बाद में उतना ही पानी भी डाला है, यानी x लीटर आपने मिश्रण निकाला है तो x पानी डाला है, ना कि दूध। तो आप कहोगे x मेरा पानी में जुड़ जाएगा, और ये अनुपात बदल कर कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना हो गया, 1:1 हो गया ये चीज़। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 70 - 7x/10, 30 - 3x + 10x/10 बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं इधर ले आता हूँ, इसे इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 70 - 7x बराबर, माइनस के 3x हैं और ये प्लस के 10x हैं, तो प्लस का 7x बचेगा, तो 30 + के 7x। अब इस 7x को मैं इधर ले जाता हूँ तो कितना आएगा, 14x, और इस 30 को इधर ले आता हूँ तो क्या मिलेगा, 40। तो x बराबर आ गया 20, 40/14, यानी कि 20/7। यानी कि आपने उस मिश्रण में से कितना निकाला था, 20/7 लीटर निकाला था। क्योंकि अभी हमने क्या माना है, हमने माना हुआ है दूध हमारा 7 लीटर है और 3 लीटर पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना हमारा 10 में से हमने कितना निकाल दिया, 20/7 लीटर निकाला है। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये आपको पार्ट दिए गए हैं कि कितना भाग आपसे निकाला गया है। तो भाग देख लेता हूँ कितना भाग निकला, तो भाग निकला, कितना निकला, 20/7 निकल रहा है, कितने में से, 10 में से। तो आप ये कहोगे कितना हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो 2/7 भाग। और ये आपका आंसर था कि कितना भाग निकला है, 2/7 भाग हमने उसमें से मिश्रण को निकाला है और इतना ही भाग उसमें पानी डाल दिया है। चलिए इसे हम अपने वाले मेथड से देख लेते हैं कि अपने वाले मेथड से हम इसे कैसे निकालते थे। तो चलिए इसे देख लेते हैं अपने मेथड से। आपको पता है कि दूध और पानी का अनुपात कितना था, पहले था 7:3, ये था आपका पहले, और बाद में कितना हो गया था, 1:1, ये हो गया था बाद में। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहले था आपका 7:3, आपने इसमें से निकाला, निकालने के बाद भी इस बर्तन में से जब कुछ निकल जाएगा तो इस बर्तन में अब भी कितना रह जाएगा, 7 और 3 ही आपका इसमें रह जाएगा। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप पानी डाल रहे हो, पानी डालने पे क्या हो गया, ये 1:1 यानी कि बराबर हो गया। तो अब देखिए पहले वाले पार्ट को भी आप भूल जाइए कि पहले वाले पार्ट में आपने क्या किया था। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपने क्या बाद में पानी मिला रहे हो। तो अब ये बताओ क्या दूध की मात्रा बदलनी चाहिए, दूध की मात्रा जी बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप मिला पानी रहे हो तो पहले जितना दूध होगा आज भी उतना ही दूध होगा। तो देख लेते हैं, पहले तो 7 दूध है और आज दूध कितना है, 1। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद वाले को 7 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दूध बराबर करना है। तो ये हो जाएगा 7:7। अब देख लो पहले 7 था, आज भी कितना हो गया है, 7 हो गया है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो पानी की मात्रा बढ़ गई है, पानी की मात्रा कितनी, 4 यूनिट बढ़ी है। 3 से क्या हो गई है, 7 हो गई है, तो 4 यूनिट आपकी पानी की मात्रा बढ़ गई है। अब देखिए जब आपको ये पता चल गया कि 7 मात्रा बढ़ गई है, तो आपने बाद वाले में देखा कि ये जो मेरा बाद में फाइनल जो मेरी क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी उतनी ही होगी जितनी स्टार्टिंग में थी, जितनी हमारे पास सबसे पहले मात्रा थी, बाद में फाइनल मात्रा भी तो उतनी ही होगी। तो आप ये कह सकते हो कि बाद में फाइनल कितना हो रहा है, 7 + 7 यानी कि 14 हो रहा है। यानी स्टार्टिंग में भी कितना होगा, 14 ही होगा।
ठीक है। जब स्टार्टिंग में 14 होगा तो उसमें 4 यूनिट क्या डाल रहे हो आप, पानी डाल रहे हो, तो आप ये भी तो कहोगे कि मैंने उसमें से 4 यूनिट पहले निकाला होगा तभी तो 4 यूनिट पानी डाला है। तो कितना मिश्रण निकाला था आपने, तो मिश्रण की मात्रा क्या आ जाएगी आपके पास, मिश्रण की निकाली गई मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 आपने निकाली होगी तभी तो आपने 4 लीटर बाद में 4 यूनिट आपने पानी उसमें डाला है। और कितने में से आपने कहा स्टार्टिंग में भी मेरा 14 ही होगा, तो इसे देख लीजिए 2/7 भाग, और यही आपको आंसर निकालना था। और यही हमने बेसिक से भी निकाला था कि कितना भाग, 2/7 भाग उसका मिश्रण का उसमें से निकाला गया है। तो चलिए देखा आपने, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी 2 लाइन में से बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं आगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले। तो देखिए दोस्तों, अब जो आपका आने वाला टाइप है टाइप नंबर 6, इसमें क्या होगा, इसमें अब आपको बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें सिंपल टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, यानी कि जो इजी का मतलब सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि आपको ये पता चलेगा कि अब लास्ट वाले टाइप में तो आपको क्या दिया होता था, मिश्रण दिया होता था, ठीक है, और इसमें हम कुछ मात्रा निकालते थे और उतनी ही मात्रा दूसरे पदार्थ की हम मिला देते थे। तो अब क्या है, आपको मिश्रण में कुछ मात्रा दूसरे पदार्थ की मिला देने पर, दूसरे पदार्थ की मिलाने पर अनुपात बदल जाए, अनुपात बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल टाइप बस इसलिए है कि इसमें आपको निकालना नहीं है मिश्रण, बस इसमें सिर्फ आपको डालना है। और डालने के लिए मैंने अभी आपको मेथड भी बता दिया पिछले वाले में कि आपको ये मान के चलना है कि जो मैंने मिलाया है तो मैंने दूसरी चीज़ मिलाई है, पहली चीज़ मेरी बराबर रहनी चाहिए। तो इसमें वही टाइप है, इस पर बेस देख लेते हैं कि इस पे बेस्ड आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन में समझते हैं इस मेथड को। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 40 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 5 लीटर दूध और मिला देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। आपसे कह रहा है कि 40 लीटर आपका क्या है, मिश्रण है स्टार्टिंग में, और इसमें जो आपको दूध और पानी का अनुपात दिया है वो कितना दे रखा है आपको, 5:3। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें मैं अगर 5 लीटर क्या दूध और मिला दूं तो बताओ मेरा नए मिश्रण में जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि दूध कितना है, 5 है, और पानी कितना है, 3 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि भाई 5 यूनिट तो मेरी दूध की होंगी और 3 यूनिट मेरी पानी की होंगी, तो टोटल क्या है, 8 यूनिट है। यानी कि मेरा मिश्रण कितना है, 8 यूनिट का मेरा मिश्रण है। लेकिन हमें ये भी दिया हुआ है कि मिश्रण कितना है मेरा, 40 लीटर है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि ये मेरी 8 यूनिट जो है ये कितने के बराबर हैं, ये 40 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालते हो तो 5 लीटर आती है। यानी कि 1 यूनिट में कितने लीटर बन जाएगा, हमारा 5 लीटर बन जाएगा। तो आप कहेंगे मुझे यहाँ से दूध पता चल जाएगा, दूध कितना है, 5 यूनिट है तो गुणा 5, 25 हो जाएगा। ऐसे मुझे यहाँ से ये 3 पता चल जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 15 लीटर है। यानी कि दूध कितना है उसमें, 25 लीटर, और पानी कितना है उसमें, 15 लीटर। देख लो 25 और 15 40 हो गए आपके। अब क्या करना है आपको, आप कह रहे हो कि 5 लीटर दूध मिला दूं, तो अब दूध कितना हो जाएगा मेरा, 30 हो जाएगा। दूध 30 हो गया, क्या पानी आप मिला रहे हो, नहीं, तो पानी तो 15 ही रहेगा, 15। तो आप कहोगे इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, दूध और पानी का 30 और 15 हो जाएगा। तो आप अगर इसे काटोगे तो 2:1। यही आपका आंसर था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। ये तो था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कुछ मात्रा पानी की डाली जाती है जिससे नए मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करो। देखिए समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। कहना चाह रहा है कि 60 लीटर आपके पास मिश्रण है,
जिसमें दूध और पानी आपको दिया हुआ है। दूध और पानी कितना है उनका अनुपात? 3:1 है। ये कब है? ये शुरुआत में है, पहले। अब आपसे कहा गया कि मिश्रण में कुछ मात्रा पानी की डाली गई है और जिससे अनुपात बदलकर कितना हो गया? 2:1 हो गया बाद में। ठीक है, बाद में अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब आपको बताना है कि वो मात्रा कितनी डाली गई थी पानी की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसे बेसिक से समझ लेते हैं। बेसिक से कैसे करना है आपको। सेम वही बेसिक है इसका जो मैंने आपको लास्ट टाइप में बताया था कि अब आप सिर्फ इतना काम कर रहे हो कि पानी डाल रहे हो और अनुपात बदल जा रहा है। तो मैं बेसिक से निकालना चाहूँ तो पहले मिश्रण मेरा कितना था? 60 लीटर है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैं दूध और पानी की मात्रा निकाल लेता हूँ, कितनी कितनी है दूध और पानी। तो आप कहोगे दूध की मैं मात्रा निकालूं तो कितनी है? 3 है। कितने में से है? 3 और 1 4 में से। और कितने लीटर में निकालनी है हमें? 60 में, तो गुणा 60। आप कहोगे 4 से 15, 15 थी 45। तो दूध कितना हो गया इसमें? 45 लीटर हो गया। ऐसे ही आपको पानी निकालना है। पानी कितना? 1 है। कितने में से? 4 में से। और निकालना किस में से? 60 में से। तो आप कहोगे 15 लीटर क्या हो जाएगा आपका? पानी हो जाएगा। देख लीजिए 45 और 15 क्या हो गया? 60 हो गया। ये आपका पहले मिश्रण था। अब क्या कर रहे हो आप? मैंने क्या मान लिया कि माना x लीटर पानी डाला। यही तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि जिसमें कुछ मात्रा पानी की डाली जाती है। मैंने कुछ मात्रा मान ली, माना x लीटर पानी उसमें क्या किया? हमने डाल दिया। तो देखिए आप ये कह रहे हो कि पहले था हमारे पास 45 लीटर दूध था आपके पास, बटे 15 लीटर क्या था आपके पास? पानी था। पानी में आपने मिलाया है x पानी। अब ये जो आपका अनुपात है ये किस में बदल गया है? ये आपका अनुपात आ गया 2:1 के रूप में। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से क्या जाएगा? 45 बराबर 15 दूनी 30 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से आप इसे करोगे तो 2x बराबर 45 माइनस 15 आ गया आपके पास। 45 में से 30 गए 15, तो x बराबर आ गया 15/2 यानी कि 7.5 लीटर। यानी कि आपने उसमें कितना पानी डाला है? 7.5 लीटर आपने पानी डाला है। चलिए, ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक सा मेथड। अब इसे अपने तरीके से देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। देखिए, सबसे बस इतनी सी बात समझनी है आपको कि अब इसमें आप पानी डाल रहे हो। अगर आप इसमें पानी डाल रहे हो तो मुझे ये बताओ कि क्या इसमें दूध का अनुपात बदलेगा? भाई दूध का अनुपात सेम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसमें पानी डाला है, तो दूध हमारा नहीं बदलना चाहिए। जो दूध पहले था आज भी वही दूध होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, पहले दूध क्या था? 3:1 में था और आज है 2:1। तो देख लो यहाँ से जो आपका दूध है, दूध कितना है? 3 है और आज दूध कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो वही पहले मैं क्या करता हूँ? दूध को बराबर कर लेता हूँ। तो आपने कहा कि इसमें कितने से गुणा कर लो? आप इसमें गुणा कर लो। मुझे यहाँ 3 बनाना है तो मैं इसमें 3/2 से गुणा कर लेता हूँ। अगर हमसे मैं 3/2 से गुणा करता हूँ तो आप देखोगे जब मैं इसे 3/2 से गुणा करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3/2। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये अनुपात? 6, या आप इसे 3/2 ही रहने दो। अब देखो पहले अनुपात 3 था, आज भी अनुपात कितना है? 3 ही है। यानी कि ये अनुपात सेम है मेरा दूध का। अब यहाँ देखिए पानी पहले 1 था और आज कितना हो गया है? 3/2। यानी कि पानी बढ़ गया है। अगर पानी बढ़ गया है तो मैं बढ़ा हुआ पानी देख लेता हूँ कितना बढ़ा है। तो 3/2 में से अगर 1 माइनस करते हो तो आता है 1/2। यानी कि 1/2 यूनिट क्या है आपकी? बढ़ गई है। 1/2 यूनिट बढ़ गई है। तो आप यहाँ देखिए पहले था 3:1 के। ठीक है, तो 3 जब 1 था तब मिश्रण कितना था हमारा? 60 लीटर था। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वांटिटी निकाल लेता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बैठेगी। तो आप यहाँ से कह सकते हो 3 और 1 4 यूनिट है आपके पास। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 लीटर हो जाएगी, क्योंकि 4 से आप 60 को भाग दोगे। अब क्या करना है आपको? आपको वैल्यू कितने की निकालनी है?
आधे यूनिट की, क्योंकि यही तो वो आपने पानी डाला होगा जिससे आपकी पानी की मात्रा बढ़ गई है। तो आधे यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 यानी कि 7.5 लीटर। और यही आपका आंसर था जो आपने अभी बेसिक वाले मेथड से निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है आपको, अगले वाले टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे अगले वाला टाइप क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको ये मेथड बिल्कुल ईजी से क्लियर हो जाए, आराम से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये रहा स्क्रीन पे, 20 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए जिससे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। ठीक है, अब आपसे इतना पूछ रहा है कि कितना लीटर शुद्ध दूध मिला रहा हूं मैं, अब की बार मिश्रण में पानी नहीं, क्या मिला रहे हैं हम, दूध मिला रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आप दूध मिला रहे हो तो पहले जितना मिश्रण में पानी था आज भी पानी उतना ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। देखिए आपके पास मिश्रण जो है कितना है, आपके पास है 20 लीटर। तो देखिए इसमें मैं दूध और पानी का अनुपात देख लेता हूँ, कितना दिया है मुझे, दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:2 और बाद में बदल कर कितना हो जा रहा है 3:1 हो जा रहा है। ठीक है, ये पहले है आपका और ये बाद में है। ये बाद में कब है, जब आपने इसमें दूध ऐड कर दिया है, यानी कि दूध आपने उसमें मिला दिया है। तो देखिए अगर आपने इसमें दूध मिलाया है तो आप ये कहेंगे कि पहले जितना पानी था आज भी पानी उतना ही होना चाहिए। तो आप कहते हो पहले पानी 2 था, आज तो पानी 1 हो गया है। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको कि पानी को आप बराबर करना है। पानी को बराबर कब करेंगे आप, जब इसको 2 से गुणा कर लेंगे। तो आप देखिए अनुपात क्या हो जाएगा बदल के 6:2। देखिए पहले 2 था, पानी आज भी कितना है 2 है, समान है। क्या हो गया, मेरा पानी बराबर हो गया, जितना पहले पानी था आज भी मेरा पानी उतना ही हो गया है। तो देखिए आपने यहाँ देखा दूध को 3 से बढ़कर कितना हो गया जी 6 हो गया है, 3 से बढ़कर 6 हो गया। तो कितना यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट आपका बढ़ गया है। तो अब बस मुझे इस 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू को आप कैसे पता करेंगे, ये देखिए आपको पता है पहले दूध और पानी का अनुपात 3:2 था, तो हमारा मिश्रण कितना था 20 लीटर था। तो आप ये कहोगे यहाँ से कि 5 यूनिट है ये टोटल 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 लीटर है हमारे पास। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लीटर, 5 चौक 20। अब आपको ये पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है, तो आप कह रहे हो पानी मैंने बढ़ाया है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 4 यानी कि 12 लीटर। और ये आपका आंसर है कि आपने कितना दूध उसमें डाला है मिश्रण में, 12 लीटर आपने उसमें दूध मिलाया है। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी तरीके से करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने जितने भी टाइप आपको अनुपात और समानुपात में बताए हैं, आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने समझाया है अब तक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में या किसी भी टाइप में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि कितने टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं एक चैप्टर से, या किस किस टाइप से हम क्वेश्चनों को बड़े आसानी से उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। और आपने अब तक हमारे चैनल पेंडुलम एडू को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर सीरीज़ का अपडेट पल पल मिलता रहे कि हमारा अगला लेक्चर कब आने वाला है। तो दोस्तों, आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड को समझेंगे कि मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड क्या है और इसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड हम बहुत टाइप के क्वेश्चनों को करने में करते हैं, जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इसकी बहुत सारी। आप प्रॉफिट लॉस में भी इसे इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज में भी इस्तेमाल करते हैं, आप लगभग सभी जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं है, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो आपका मेथड है वो औसत पे डिपेंड करता है कि आपको 2 चीज़ों को मिलाना है और आपको मिलाया किसी औसत में, आपने तीसरा मिश्रण आपने बना लिया। तो अब बस आपको उससे ये पता चल जाता है कि हमें जो हमारा मिश्रण बनाया है हमने वो किस अनुपात में हमने 2 चीज़ों को मिला के बनाया है। तो उस मेथड को हम अपने अगले आने वाली
लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे और उसका इस्तेमाल जहाँ भी होगा हम उसे देखेंगे साथ में कि उसकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।